गिव मी 2-3 एग्जांपल्स ऑफ पीपल जिन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। 20% is the only people who will not get the credit cards. अगर आप राइट क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, you should have minimal 12 to 15% return on your expenses. आप मुझे कह रहे हो मैं क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करके रिटर्न कमाऊं? Exactly. It's a reverse philosophy. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड लेके एयरपोर्ट पे लाउंज के आगे खड़े होना। बहुत लोग तो शायद इंटरनेशनल ट्रैवल करने से पहले क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। ये सबसे बड़ा हैक है और ये सबसे अननोन फैक्ट है बिकॉज लोगों को उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता ही नहीं है। लोग एवरीबडी हैज टू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ ना कुछ ले रखी होती है पॉलिसीज थ्रू LIC या अदर कंपनीज। देन समबडी हैज अ टर्म प्लान, उसका प्रीमियम आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, उसका प्रीमियम आता है। एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस। टेक द क्रेडिट कार्ड्स व्हिच गिव यू पॉइंट्स ऑन इंश्योरेंस पेमेंट्स। Blinkit, Zomato, or online Amazon, Flipkart. So can one card fulfill all the platforms के लिए utility? Do not use credit card on these portals. Rather get a credit card जो कि I have some friends जिनका क्रेडिट कार्ड स्पेंड 1 करोड़ रुपए महीना? 1 करोड़ रुपीज अ मंथ। क्या करते हैं वो? आप सोचो, गाड़ी खरीदी, क्रेडिट कार्ड पे गाड़ी खरीद ली। घर भी खरीद सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड पे? आपको पता है ये सारे लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? सबकी नजर इस पे है। पहले ये खोल के बताओ ये क्या है? ये मेरा क्रेडिट, हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये मेरा एक बेसिक किट है जो मैं अपने साथ कहीं भी ट्रैवल करता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो अपने साथ कैरी करता हूँ। देखना है इसको? Yes, that is what I wanted. ओके, देख लो, बट किसी को बताना मत। Let me see. Oh my God, look at it, guys. So these are इसे zoom करो please. ये क्या है? अपने हाथ में ले लीजिए and then zoom कर लीजिए। ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं दैट मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। इसमें 2-4 डेबिट कार्ड्स भी हैं, ऑफ कोर्स कभी कैश विड्रॉल की जरूरत पड़े। Guys, look at this. These are about 25-27 odd credit cards जो नीड बेसिस यूज होते हैं। ये मैं रेगुलर में नहीं करता, रेगुलर में जो यूज करता हूँ those are In your pocket. हाँ, those are in my wallet. I only use 3 cards which are in my pocket. I have to show you something more. One. Excuse me. 2 and 3. These are the 3 cards that I use. I mean, मेरे लाइफस्टाइल और मेरे एक्सपेंसेस को ये मैच करते हैं एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर, एवरीथिंग इज लॉग्ड। Everything is locked. मैं आपका पिन भी जान लूंगी। I have इवन इफ यू हैव strategy. द पिन, आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि कार्ड तो लॉक्ड है ना, उसका कंट्रोल मेरे फोन में है। Boss, this is amazing. इसमें सबसे महंगा वाला कार्ड कौन सा है? इसमें सबसे महंगा वाला कार्ड ये बीच वाला है। अच्छा, और इसमें सबसे पुराना कार्ड कौन सा है? इसमें सबसे पुराना कार्ड SBI का कार्ड है, which is this, and I'm having this relationship since my first job, which was in 2003. 2003? Yeah, 23 years. 23 years. This is a 23 Wow. years old card. This is a free card. सब आपके नाम पे है? ये सब मेरे नाम पे है। तो आपको भी हमारे कंट्री के कितने बैंक्स ढूंढते हैं क्रेडिट मेरे को कार्ड? कोई बैंक नहीं ढूंढता, सारे बैंक्स मेरे पास आते हैं एंड दे एक्चुअली वांट मी टू स्पेंड ऑन देयर क्रेडिट कार्ड्स, और वो चाहते हैं दैट दे वांट मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद देम। उनको चाहिए कि उनको मेरे जैसे कस्टमर्स मिलें जो कि टाइमली पैसा दें, जो कि टाइमली क्रेडिट रिटर्नर हों, जो अपने क्रेडिट कार्ड यूसेज के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। और क्रेडिट कार्ड की बेसिक फिलॉसफी है। अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हो ना तो आप उनको कोई लेट फाइन तो कभी भरते नहीं होंगे। हाँ, आप उनको टाइम से और उनके पॉइंट्स को निचोड़ और लेते होंगे। यस, तो टेक्निकली यू आर नॉट अ गुड कस्टमर फॉर द बैंक्स। दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बताता हूँ बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो। सो फार इस शो पे मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला और इस प्यार के बदले आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ। इस शो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस शो में आज आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो आपके लिए रियल लाइफ में बहुत मैटर करेगा। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ही इज़ नॉट प्रॉबेबली अ वेरी फेमस फेस ऑन एनी सोशल मीडिया और एनी यूट्यूब चैनल, बट आई नो हिम पर्सनली फॉर लास्ट 30 ईयर्स क्योंकि ये मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ को मैं डे टू डे लाइफ में पर्सनली वॉच करते हुए आई हूँ।
ही हैज़ बीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आपको बीटीएस में देखने को मिला होगा कि उनके पास क्रेडिट कार्ड का भंडार है, और इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स को वो कैसे संभालते हैं, कैसे उनसे पॉइंट्स बनाते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें आज हम अपने इस शो पे करेंगे। इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पिछले 20 साल में इनको अपनी फ्लाइट्स, अपने होटल्स, अपने ट्रिप्स की प्लानिंग, गिफ्ट्स, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के लिए ना घर से पैसे खर्चते हुए नहीं देखा है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ये अपने क्रेडिट कार्ड्स के पॉइंट से लेते आए हैं। और ये क्रेडिट कार्ड्स किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेट्स आस्क हिम एंड लेट्स वेलकम विपुल जैन जी। हेलो भैया, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। पिछले 4 महीने से मैं आपको यहाँ लाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज़ माय ऑडियंस वुड डेफिनिटली गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस एपिसोड। जेन्युइनली बता रही हूँ, इस एपिसोड को एंड तक देखना, क्योंकि डे टू डे में वो कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं, आज मैं उनसे सब यहाँ लेके जाऊँगी। माय सिंसियर अपॉलजीज आपसे भी और आपके ऑडियंस से भी। अ, मैं आना चाहता था पहले भी, लेकिन कुछ वर्क प्रायोरिटीज़, कुछ सिचुएशंस, कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ की वजह से आ नहीं पाया। बट नेवरदलेस थैंक्स टू गुड फ्राइडे, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डे। एग्ज़ैक्टली, आप वैसे पर्सनल लाइफ में ऑडियंस के लिए, आई तो नो इट, कि आपका प्रोफेशनल लाइफ है क्या? लेट्स नो यू फर्स्ट। मैं एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हूँ। आई वर्क फॉर अ टेलीकॉम आईसीटी कंपनी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में मैं काम करता हूँ। मैं अप्रॉक्सीमेटली 23 इयर्स से टेक्नोलॉजी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्पेस में हूँ। एंड या दैट्स व्हाट आई डू। बट दैट्स माय प्रोफेशनल स्पेस। इन माय पर्सनल स्पेस मैं बहुत सारी क्रेडिट हॉबीज हैं। क्रेडिट कार्ड्स भी एक हॉबी है। आई एम अ एविड क्रेडिट कार्ड यूज़र इज़ योर आइडेंटिटी टुडे। या फॉर नाउ फॉर दिस पॉडकास्ट यस आई एग्री, आप कह सकते हैं मुझे। नहीं, नहीं, वंडरफुल, बिकॉज़ मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हुई। आई हैव सीन यू ट्रैवलिंग टू सो मेनी प्लेसेस, एंड प्रोबब्ली आपने बहुत लग्ज़रियस ट्रैवल किया है। यस। तो आपसे जब भी ट्रैवल के बाद बात होती थी, यू वर लाइक कि मैंने तो कुछ खासा खर्चा नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स थे। मैंने मैरियट बुक किया, मैंने ताज बुक किया, ये सब मैं सुनते-सुनते ना एक्चुअली मैं थक गई थी। सो आई सेड कि मैं आपसे पर्सनल लेवल पे क्या ये सारी चीज़ें समझूँगी, लेट्स अंडरस्टैंड ऑन अ पब्लिक प्लेस। सो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। और एंड दिस इज फॉर अ फैक्ट। मैं तो अभी आपको बता रहा था कि अभी कुछ दिन पहले आई वाज ऑन अ ट्रिप, और वी बुक्ड ताज, वी बुक्ड मैरियट ऑफ कोर्स, एंड इट इज ऑल पॉइंट बेस्ड। और क्रेडिट कार्ड देते हैं ना ये लिवरेज, एंड दिस इज ओनली इन इंडिया बेसिस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया के अंदर ये पॉइंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम है, सो वी शुड लेवरेज इट। और ये बहुत यूजफुल टूल है, अगर ठीक से इसे यूज किया जाए तो। आई टोटली गेट इट। मेरे पास गिनती के 2 क्रेडिट कार्ड हैं और 5 साल से मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, पर मैं आपकी तरह ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं यूएस लास्ट ईयर ट्रैवल करी थी, तो वहाँ पे मैंने भी, क्योंकि बॉन्वॉय मैरियट की मेंबरशिप लेके वो कार्ड्स यूज़ किए थे एमएक्स के थ्रू। दैट वाज़ माय वे ऑफ यूजिंग इट, बट बियॉन्ड दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू यूज़ इट। सो टुडे आई वांट यू टू स्टार्ट विद दिस, कि व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड्स, की अभी तक ना, अगर आप इस बात को एग्री करेंगे, तो आप भी जितने लोगों से मिलते होंगे, क्या सब क्रेडिट कार्ड को लेके फ़ैमिलियर एंड फ्रेंडली होते हैं, एंड आर दे कन्विंस्ड टू यूज़ इट? देखिए, समझने की कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड। यू नो पहले तो इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री या क्रेडिट कार्ड एक टैबू है। आज भी लोगों को समझ में नहीं आता क्रेडिट कार्ड के बारे में। उनको लगता है ये तो एक ट्रैप है। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड ट्रैप नहीं है। बट क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। क्रेडिट कार्ड्स हर आदमी के लिए है। एक स्टूडेंट के लिए है, एक नया फ्रेशर जॉब, जो कोई नया इंडिविजुअल जॉब के अंदर जा रहा है उसके लिए है। एक कोई बहुत हाई स्पेंडर है, कोई बहुत अच्छी सैलरी पर है, 40-50 लाख की सैलरी पर है, उसके लिए है। बिजनेसमैन के लिए है, और बिजनेसमैन भी छोटे बड़े हर तरह के बिजनेसमैन के लिए है। सबके लिए अपनी उनकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके लिए अपने अपने रिवॉर्ड्स हैं। एंड इट इज़ लाइक नॉट वन शू फिट्स ऑल। हर किसी को अपना शू साइज डिसाइड करना पड़ेगा, और हर किसी को उस शू साइज के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। सो बट दोज अडेप्टेशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो अवेलेबल हैं, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और आज की डेट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड गुरुज हैं इन द ऑन द सोशल मीडिया, जो मैं नहीं हूँ। लेकिन आई कैन ट्राई टू हेल्प। नहीं, नहीं। सो
पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि समबडी हु इज स्टार्टिंग द जॉब एंड क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स केस यूज क्या है, क्योंकि वी ऑलवेज ओपन अ बैंक अकाउंट एंड वी गेट अ डेबिट कार्ड अलोंग विद इट। तो क्या डेबिट कार्ड इज इनफ, या फिर अगर कंपनी जैसे ही आप अकाउंट खोलते हो आपको कॉल आने लग जाते हैं कि हम आपको फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं? डज इट रियली हैपन? या इट रियली हैपेंस फर्स्ट एंड अप्रोच यही होती है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप इसमें समझने की कोशिश करिए। डेबिट कार्ड आप कोई भी सेविंग अकाउंट खोलेंगे उसके साथ डेबिट कार्ड आता है, राइट? और डेबिट कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैश विथड्रॉल करने के लिए। हम जिस एरा में हैं, उस एरा में कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, राइट? एंड द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू मेक द इकोनॉमी कैशलेस, राइट? कुछ साल पहले, आज से 1 डेकेड पहले मैं स्टॉकहोम बहुत ट्रैवल किया करता था, ओके? स्टॉकहोम इज़ अ कंप्लीटली कैशलेस इकोनॉमी। वहाँ पे आप एक बेसिक शॉप पे जाएँगे और वहाँ पे कैश देंगे तो वो आपको चेंज दे नहीं पाएगा। ओके। कंप्लीटली है ही स्टॉप नहीं। है ही नहीं, दे कैश है डोंट ही नहीं हैव प्रैक्टिकली, मनी यस, इन द या इकोनॉमी इन द रनिंग। इकोनॉमी ही नहीं है, मतलब नोट्स का रोटेशन ही बहुत कम है, ओके। राइट? तो वहाँ पे कार्ड्स ही चलते हैं और दे हैव देयर ओन पेमेंट सिस्टम, वॉलेट्स हैं, ये हैं, बट दे आर कंप्लीटली कैशलेस। एंड 10 साल पहले आई वाज वेरी फैसिनेटेड टू सी दैट, राइट? मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, देयर वाज अ कॉफी वेंडर जो पार करके गया, कॉफी बेचने वाली एक लेडी थी, एंड शी गेव मी अ कॉफी व्हिच वाज 20 स्वीडिश क्रोनोस कॉफी, राइट? अब वो 20 स्वीडिश क्रोनोस देने के लिए मैंने जेब से 20 स्वीडिश क्रोनोस निकाले, उसे दिए। उसने कहा, डू यू हैव कार्ड? मैंने कहा, हाँ है कार्ड, ले लो भाई कार्ड। तो टैप बट करो। उसने टैप किया एंड देन इट वाज डन। बेसिकली दे आल्सो डोंट वांट टू टेक कैश एज वेल। तो कैश रोटेशन में नहीं है और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो जितना जल्दी हम ये कार्ड की फिलॉसफी को समझ लें उतना अच्छा है। अब आ जाते हैं डेबिट कार्ड्स के ऊपर। डेबिट कार्ड्स इज अ टूल फॉर विड्रॉइंग मनी। डेबिट कार्ड इज अ टूल फॉर, it could be a tool for your shopping. It gives you some minuscule rewards, but credit card gives you multi-x, रिवॉर्ड्स। multi-folded rewards in terms of against what debit card gives. So debit card को मैं एक बहुत strong tool for the expenditure on the point of sale, POS machines या online shopping के लिए मैं recommend नहीं करता हूँ। Expenses के लिए मैं recommend नहीं करता हूँ। डेबिट कार्ड जरूर होना चाहिए, बट 1 या 2 डेबिट कार्ड बहुत है जिनसे आपको कैश विड्रॉल करना हो इन द नीड ऑफ इमरजेंसी। अदरवाइज आप डेबिट कार्ड की फीस भी मत दीजिए बैंक को, अपने सारे डेबिट कार्ड कैंसिल करा दीजिए और उस फीस को भी बचाइए। ओके, सो आप यूज केस पे बहुत लिमिट कर रहे हैं डेबिट कार्ड को कि यस, ओनली फॉर द पीपल, कभी एटीएम से विड्रॉल करना हो तो यस, बस रखें, यस, अदरवाइज डेबिट कार्ड्स आर एक्चुअली नॉट गिविंग एनी रिवॉर्ड्स और एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एब्सोल्युटली, अनलेस आपका कुछ ऐसा केस हिस्ट्री हो कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं सकता, या बहुत ही लो इनकम ग्रुप के अंदर क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नहीं होती, वहां पर डेबिट कार्ड वर्क्स वेल। सो अदरवाइज क्रेडिट कार्ड इज द थिंग। जैसे आपने बोला कोई न्यू जॉब ज्वाइन करता है, उस जॉब के अंदर जैसे ही आप जॉइन करते हो आपका एक सैलरी अकाउंट बनाया यस। जाता है। छोटी बड़ी कैसी भी कंपनी में आप जॉइन करो, एक सैलरी अकाउंट बनाया ही जाता है। जैसे ही आप सैलरी अकाउंट बनते हो, बैंक वाले आपके पीछे पड़ते हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो, यस। राइट? हाउ स्मॉल द सैलरी इज, इवन इफ इट इज अ 10-15,000 रुपीज सैलरी, बैंक वाले अपने आप कहते हैं आप फ्री क्रेडिट कार्ड ले लो। किसी भी न्यू जॉइनर को, किसी भी न्यू एम्प्लॉय को उस क्रेडिट कार्ड को इमीडिएटली ग्रैब कर लेना चाहिए। इररिस्पेक्टिव वो कैसा भी हो। कोई चूज नहीं करना है, कोई उसके अंदर फैंसी जार्गन्स नहीं देखने हैं, कोई फीचर्स और फैसिलिटीज नहीं देखनी है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेना है। और जब पहला क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उसकी जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी ना, वो बहुत छोटी मिलेगी। 10,000 रुपए की सैलरी पे शायद 30,000 50,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट मिलेगा, बट दैट स्टार्ट्स योर क्रेडिट लिमिट जर्नी। और ये जो क्रेडिट लिमिट जर्नी है ना, ये उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आप पहला क्रेडिट बैंक से लेते हो। गॉट इट। आज से 25 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तब सिबिल नहीं हुआ करता था, हम्म। राइट? सिबिल आया है अराउंड 2006 और 7, राइट? और मैं 2003 2002 में मेरा पहला क्रेडिट कार्ड बनवाया था, और उस टाइम पे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस तरह से काम करेगा। मेरे पास एक कार्ड है जो 2002 से मेरे पास आज भी मेरे वॉलेट में है, राइट? और वो क्रेडिट लिमिट आज से बनते 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 इट हैज इम्प्रूव्ड माय क्रेडिट स्कोर सो वेल दैट आज मैं किसी भी बैंक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे को लोन चाहिए, राइट? सो बेसिस माय हिस्ट्री, बेसिस माय सिविल स्कोर, बेसिस माय गुड क्रेडिट बिहेवियर, मुझे बड़े आराम से कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है। मुझे कोई भी बैंक मना नहीं करेगा क्रेडिट कार्ड के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा क्रेडिट बिहेवियर रखा है। बेसिकली बैंक क्या देखता है? बैंक ये देखता है कि
क्रेडिट रिटर्नर हो आप या नहीं, ओके। आपको आपका बिहेवियर वापस पैसे देने का है या नहीं। अगर आप वापस टाइमली पैसा देते हो तो बैंक इज हैप्पी एंड दे आर रेडी टू गिव यू मोर एंड मोर लोन बिकॉज दैट इज नथिंग बट बिजनेस फॉर देम, दैट इज रेवेन्यू फॉर देम। सो गिव मी 2-3 एग्जांपल्स ऑफ पीपल जिन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। आपने ये बोला कि बैंक्स ये देखते हैं कि आप रिटर्नर बिहेवियर के हो तो कार्ड मिल जाएगा। तो समबडी हु हैज सैलरी उसको कार्ड मिल जाएगा, यस, समबडी हु फाइल्स अ रेगुलर आईटीआर बिजनेसमैन है उसको भी मिल जाएगा। यस। तो देयर आई थिंक अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो शायद 8 लोग मुझे आके ये बोलते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों फिर? व्हाई इज लार्जर पीपल सेइंग दैट उन्हें नहीं मिल रहा? मुझे लगता है कि आपने जो 10 लोगों का सैंपल लिया है वो गलत पिक किया है। ओके। इन माय थ्योरी आई थिंक 20% इज द ओनली पीपल हु विल नॉट गेट द क्रेडिट कार्ड्स। आप सैलरी सेगमेंट को साइड कर दो साइड क्योंकि मैंने सैलरीड की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओके। सैलरीड और बिजनेस दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर किसी का भी चाहे सैलरीड हो चाहे नॉन सैलरीड हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे प्रोपराइटर हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, कुछ भी हो, उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा अगर क्रेडिट बिहेवियर ठीक है तो। हाँ, अब जैसे आपने पूछा कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड था, कॉलेज डेज के बाद हम लोग साथ में बैंगलोर में रहते थे। उसके पास एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड पे गया और रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीद के ले आया 1,80,000 रुपए की, बिना सोचे कि उसको पैसे को कैसे वापस करना है। और फिर इवेंचुअली वापस नहीं कर पाए या टाइमली नहीं दे पाए या उसके ऊपर बहुत बड़ा हिस्ट्री बिल्ट हो गई। तो इवेंचुअली वो मतलब कैश नहीं था पर क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था तो तो ये बुलेट लगा कि खरीद ली। क्रेडिट कार्ड से चीज शौक था खरीद ना लो। तब, बिल्कुल। यंग थे तो खरीद ये ली। तो सोचा ही नहीं कि वो वापस करने हैं वापस पैसे। कैसे करने हैं, तो हाँ। खरीद लाए कि देखेंगे बाद में कैसे करने हैं। 45 डेज का टाइम मिलता है। 45 डेज का टाइम मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर आगे ईएमआई बन जाती है, ये हो जाता है, देयर आर पता था, मल्टीपल सारा थिंग्स। गेम पता था। सारा गेम पता था लेकिन कर लिया। अब नहीं पता था तो ये नहीं पता था कि पैसे वापस नहीं दे पाएंगे टाइमली, ओके। और उसकी वजह से क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर हिट हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर हिट हुआ, इवेंचुअली वो पैसा वापस दिया गया, पर 1.5 लाख के बदले कितने दिए? जितना भी दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता कि कितना दिया, बट वो सेटलमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद उसकी 2008 के आसपास उसको होम लोन लेना था। अब जब वो होम लोन लेने गया तो उसका होम लोन रिजेक्ट हो गया। हम्म। उसके बाद उसने जॉब चेंज करी, उसने उस जॉब के बाद उसने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, वो क्रेडिट कार्ड भी रिजेक्ट हो गया। व्हेन ही चेक्ड कि क्या हुआ उसको, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर था वो इतना पुअरली एडवर्सली इफेक्ट हुआ था फॉर दैट सिन वन। ऑफ 2005, हम्म। दैट 3 साल 4 साल की गुड बिहेवियर के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हुआ और उसको क्रेडिट लोन नहीं मिला। उसने जाके बोला भी, ही रोट लेटर्स एप्लीकेशंस कि मैंने तो पैसा वापस कर दिया है बैंक को, एंड हियर इज अ एनओसी, हियर इज अ कंक्लूजन लेटर, एवरीथिंग, बट दैट डज नॉट, इट डज नॉट करेक्ट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीबिल्ड योर क्रेडिट लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिट क्रेडिबिलिटी, सॉरी? सी, बिल्डिंग न्यू कैन स्टार्ट हैपनिंग इन 3 months. ओके। Rebuilding and correcting will take as long as 3 years. माय गॉड। राइट? सो नया बनाने में तो आप बहुत 3 महीने के अंदर, जैसे मैंने आपको एक न्यू एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया, उसने नया क्रेडिट कार्ड लिया तो 3 महीने के अंदर उसका एक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा उसके बिहेवियर के पैटर्न के बेसिस पे, और उस पैटर्न के बेसिस पे उसको क्रेडिट कार्ड इशू भी हो जाएगा, होम लोन भी इशू हो जाएगा, उसको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर उसने उसमें बिहेवियर में गड़बड़ करी और उसके और बाद एक बार खराब कर दी तो अपनी 3 हिस्ट्री, साल तो तो अप्रोक्सीमेटली ये लग सब जाएंगे। इसका मतलब एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है जहां से एवरीथिंग इज ट्रैक, क्योंकि बिना पैन कार्ड के क्रेडिट कार्ड नहीं इशू हो सकता, बिना आपकी बैंकिंग हिस्ट्री के तो आपका बैंक, पैन कार्ड, आधार, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। यस, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली बताना, मैंने ये भी सुना है कि अगर somebody who has 4-5 कार्ड्स, ये पहले होता था ना कि एक कार्ड से स्पेंड कर लिया, उसका बिल दूसरे कार्ड से पे कर दिया, उसका फिर तीसरे ये कार्ड अभी से भी पे, होता है, अभी भी होता ये है। अभी भी होता है। दिस इज रोटेशन फैसिलिटी ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, इट इज स्टिल तो अवेलेबल। आप एक तरह से 45 डेज की टाइम लिमिट को बस बढ़ाते जा रहे हो, आप बट ड्यूरेशन, अल्टीमेटली जो खर्चा किया है वो तो बिल्ड हो ही रहा है ना, पैसा पे, तो वापस देना है ना पैसा तो, आपको। हाँ, आप उधार पे जी रहे हो उधार ना, पे जी रहे हो, यस। तो इसको हिंदी, उधार पे जीना बुरा नहीं है, ओके, ओके? मैं यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं उधार पे जीता हूँ, मैं तो हाँ। मतलब पिन टू शिप, आई बाय एवरीथिंग ऑन क्रेडिट। आई never touch my salary account, I never touch my banking account for small expenses,
क्योंकि मुझे तो वो अपने स्टेटमेंट के अंदर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए की जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो होती हुई बहुत बुरी लगती हैं। अभी यूपीआई आ गया है, उसके अंदर भी मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस होती रहती हैं, मुझे वो बहुत बुरी लगती हैं अपने। सीए से पूछो जिसको वो रिटर्न भरनी या होती है। मतलब इट इज़ सच अ एक दिन पेन। में 10-10 रुपए, 50 रुपए, 350 रुपए की आई थिंक 20-20, 25-25 ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड एग्ज़ैक्टली, तो रखना पड़ता वो है। बहुत बड़ा पेन है। तो हाँ। इसलिए मैं तो सब कुछ क्रेडिट कार्ड से यूज़ करता हूँ और उधार पे जीता हूँ पूरा महीना। लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ मैं वो सब कुछ टाइमली पे कर देता हूँ। वापस पे कर देता हूँ और मेरा क्रेडिट स्कोर बिल्ट अप बट रहता है। दैट इज़ द आयरनी इज़ कि बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, दे आइदर डोंट हैव अ व्हाइट की इनकम इन द बैंक, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी बिजनेस लॉबी की अगर मैं बात करूँ, दे आर सर्वाइविंग अ लॉट ऑन कैश। बहुत सारे ऑफिसेज में भी एक सेगमेंट वालों को ही व्हाइट की सैलरी दी जाती है, थोड़ा सा लोअर सेगमेंट सिर्फ कैश पे चल रहा है। तो कैश वालों के लिए कोई ऐसा एक वे आउट है जिससे कि वो अपनी बैंक में डिपॉजिट करके टाइमली अपने बैंक में मेंटेन करें कोई लिमिट्स जिससे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं? दिस इज वन सेगमेंट आई वांट टू टारगेट, क्योंकि ये ऑडियंस काफी है। नहीं गरिमा, ये पॉसिबल नहीं है नहीं है। एटलीस्ट इन टुडेज इकोसिस्टम। दो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंड द अथॉरिटीज आर वेरी क्लियर ऑफ। दे वांट टू रिड्यूस द कैश ट्रांजैक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट? सो द बिजनेस लॉबी दैट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन कैश, इवेंचुअली दे विल हैव टू मेंड देयर वेज। आज नहीं तो कल वो अपने बुक्स वापस ऑफ अकाउंट्स अपने को बुक्स बहुत ऑफ अच्छे अकाउंट्स से को क्लीन करना ही करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? ठीक है। अभी आपने देखा ही है, नया इनकम टैक्स लॉ भी आ गया, यस इनकम यस। टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, घर में मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हाउस क्योंकि हेल्प्स अब हैं, उनकी भी एवरेज सैलरी उनकी 25-25 हजार की हो गई है। एग्जैक्टली, राइट? तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि उनके भी आप, अगर वो नॉलेज नहीं है, तो आप उनके भी अकाउंट्स बनवाइए। आप उनके भी सैलरीज उनके अकाउंट्स में क्रेडिट करिए। मैं अपने हाउस हेल्प्स की सारी सैलरीज अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। मैं किसी को कैश नहीं देता, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंप्लीटली कैशलेस मैन। मेरे वॉलेट में शायद 500 रुपए भी आपको शायद नहीं मिलेंगे। आई विल नॉट हैव दैट मच ऑफ कैश इन माई वॉलेट, राइट? मम्मी मजाक उड़ाती है मेरी कभी कभी कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। कभी मुझे पैसे देने पड़ते हैं, आई हैव टू रीच आउट टू माई मदर गॉट इट। कि भाई मेरे पैसे को दे थोड़े दो। कैश दे दो, बिकॉज उनके पास होते हैं कैश। हाँ। सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उनके लिए, इन लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी आप अकाउंट बनवाइए। बड़े सारे बैंक्स हैं जो जीरो वैल्यू लोअर इनकम ग्रुप के अकाउंट्स बनाते हैं और उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड देते हैं। उनमें उन्हें बेनिफिट नहीं देता, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और उन्हें ईज ऑफ हैंडलिंग देता है। कोई भी कार्ड हो, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मनी, प्लास्टिक मनी है, हम्म। हार्ड कैश नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है, खोने का डर नहीं है। डेबिट कार्ड खो जाए, कोई उसे मिसयूज नहीं कर सकता। बहुत सिक्योर सिस्टम्स हैं। बीइंग अ टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑन साइबर सिक्योरिटी, मैं ये बात जानता हूँ दैट हाउ दीज सिक्योरिटी लेयर्स आर बिल्ट अप, और इट इज़ वेरी 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 सेफ टू हैव कार्ड्स। कार्ड्स, सो वो ओके। जो मिथ है कि कार्ड सेफ नहीं है, वो भी एक बिल्कुल गलत मिथ है। ओके, क्रेडिट कार्ड। अब बताएं मुझे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में, अब मेरा एग्जांपल लेते हैं, आई ओनली हैव 2 कार्ड्स। तो पर मेरा पहला कार्ड वो हुआ जो मैंने अपनी बैंकिंग स्टार्ट करी और बैंक के साथ मुझे मिल गया। उसके रिवॉर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मैं एंड ऑफ द ईयर जब मुझे ईमेल आती है कि मेरे पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएँगे, तो मैं फिर जाके उनकी रिवॉर्ड्स वाली कैटलॉग पे जाके कुछ भी सामान जो है आई मीन इम्पल्सिव बाइंग कर लेती हूँ, क्योंकि डेडलाइन पे खड़ी होती हूँ। दूसरा, मैंने आपको बताया कि वो कार्ड मुझे ट्रैवलिंग की वजह से बहुत अट्रैक्ट करता है, तो मैं अपनी फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग वहाँ से करती हूँ। कुछ पॉइंट्स बनते हैं तो मैरिट पे कभी-कभी रिडीम हो जाते हैं, बट आई एम श्योर मैं उनकी वर्थ तो नहीं निकाल पा रही हूँ। तो हाउ एंड मतलब आप ये मुझे देखिए, बताएँ कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ केस कैसे होना चाहिए? मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, बट मैं आपका इनकम ग्रुप जानता हूँ। ओके। ठीक है? सो आई कैन इमेजिन दैट आप के इनकम ग्रुप पे अगर आप राइट क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, यू शुड हैव मिनिमल 12 to 15% रिटर्न ऑन योर एक्सपेंसेस। मतलब मैं आपको इन्वेस्टमेंट करा के रिटर्न देती हूँ, आप मुझे कह रहे हो मैं क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करके रिटर्न कमाऊँ? एग्जैक्टली, इट्स अ रिवर्स फिलॉसफी, वाओ! राइट? सो मेरी मेरी फिलॉसफी और मेरा जो एक्सपेंस स्ट्रक्चर है महीने का या एनुअली, वट एवर वे वी वॉन्ट टू लुक एट, इट इज 12 to 15% रिटर्न इज वॉट आई टारगेट ऑन माई एक्सपेंसेस। सो अगर मैं साल में 10 लाख रुपए का एक्सपेंस करता हूँ, तो मैं 1.5 लाख रुपए के बेनिफिट्स
उस एक्सपेंस में से वापस निकाल लेता हूँ. एंड आई हैव प्रूवन रिकॉर्ड्स ऑन इट एंड आई हैव प्रूवन स्ट्रक्चर that on how to utilize those expenses and how to optimize those expenses. It's about having the right set. आपको गरिमा आप किसी भी बैंक के पास जाओगे when we discuss on the right credit cards, तो आप जब वो जाओगे आपको लगेगा कि ये कार्ड एक बार आपके पास आया और आप उसको rightly यूज करना शुरू करोगे, you will also be able to make it very easily. So 12 to 15% is the benchmark that I want to set at your income group. So let me divide it into income groups. Okay, for a new joiner, or a small salary of let's say 25 lakhs, the income, the return could be around up to 1%. When it goes up to 1 lakh rupees, the return could be up to 2 to 5%. This is the credit limit you're talking No, about. This I'm is talking about the returns on the expenses. अच्छा. So basically अगर कोई 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी है, वो अगर अपने हिसाब से कार्ड लेगा तो उसको 1% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है. किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है या इनकम 1 लाख रुपए है, तो वो 2 से 5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है. 1 से 1.5 लाख रुपए है तो 7-8% रिटर्न कर सकता है. 2 लाख रुपए से या 2 लाख से ऊपर है तो 10 से 12% कर सकता है, और उससे भी ऊपर है तो मतलब बेसिकली स्काई इज द लिमिट. ओके, सो आप मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं दैट there is a card wherein you buy your flights and you get 42% return. कैसे वो रिवॉर्ड पॉइंट्स पे रिवॉर्ड पॉइंट्स में 42%, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आएगा आपने 42%. 1 लाख रुपए का टिकट बुक किया, मैंने 1 लाख रुपए का टिकट बुक किया तो मेरे पास 42,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे, और वो 41 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया है. अच्छा. Yes. मतलब ये कौन सा कार्ड हुआ? आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज There are cards. We can get into the details, on every credit card that कौन से कार्ड को यूज कर सकते हैं. लेकिन there are cards and that is how, आपको क्या लगता है ये जितने लोग जर्नी बिजनेस को स्टार्ट करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने अपने कार्ड्स बनवा लिए, लाइक हाइपोथेटिकली कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, दीज आर ऑल द बैंक्स. आपके सेविंग अकाउंट्स यहाँ पे खुले, इन्होंने आपको अप्रोच किया कि आप हमारा नियो कार्ड, एक्सिस का जैसे बेसिक कार्ड है या कोई और भी हम बात करें, तो ये स्टार्टिंग कार्ड्स होते हैं और इनकी फीस भी आई थिंक बहुत नॉमिनल होती है, 400-500 रुपीज हायर साइड पे आई थिंक यही होती होगी. इनकी नियो कार्ड तो वैसे भी फ्री कार्ड है, फ्री कार्ड है, और सैलरी अकाउंट के साथ एनीवेज वो फ्री फ्री मिलता है, मिलता है. और दैट इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर एनी न्यू जॉइनर, फॉर अ बिगनर टू हैव. तो जैसा कि मैंने बोला, ज्वाइन करा तो जो सबसे पहला कार्ड मिला मिला, ले लिया. अब मंथली हम उस पे क्या स्पेंड करना शुरू करें? तो आप उस पे सब कुछ उस पे स्पेंड करना शुरू करो. इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर फूड बिल, योर Zomato, Swiggy, रेस्टोरेंट, योर Blinkit. टेलीफोन बिल्स, Zomato, Swiggy, Amazon, whatever it is, put everything on credit card. But क्योंकि वो जर्नी स्टार्ट करी है और एक ही क्रेडिट कार्ड है, तो एग्जांपल लेते हैं कि 50,000 रुपए की लिमिट मिली है कार्ड पे, तो ये इंश्योर करना है कि वी आर नॉट ओवर पासिंग 49% ऑफ द कंजम्पशन मंथ ऑन मंथ. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट अगर कार्ड के 50,000 रुपए की लिमिट है तो But- 23-24 हजार रुपए से ज्यादा या मैक्सिमम 25,000 रुपए से ज्यादा उसके ऊपर मंथली खर्च नहीं करना है, ओके, और उसको हर महीने पे करना है. 3 महीने का जब ये बिहेवियर बैंक को दिखेगा तो आपका एक स्कोर अपने आप डेवलप हो जाएगा. उस 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने एट मैक्स के बाद आपका एक स्कोर बन जाएगा, जिसके बेसिस पे आप एक नेक्स्ट लेवल कार्ड अप्लाई कर सकते हो. दैट कुड बी अ चार्ज कार्ड. चार्ज कार्ड का मेरा मतलब है जिसकी कॉस्ट हो, जिसकी की 400-500 रुपए सालाना फीस है, फ्री कार्ड ना हो वो. जो कि वो फ्री कार्ड ना हो. अब वो कार्ड कौन से हो सकते हैं, ये मैं जर्नी आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आगे बढ़ना है. तो पहले फ्री कार्ड लिया, उसके बाद एक सेकंड कार्ड लिया जो कि लेट्स से एक कैशबैक कार्ड हो सकता है. ओके, बहुत सारे कैशबैक कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में. SBI का कैशबैक कार्ड बहुत अट्रैक्टिव है. पहले सिटी बैंक का एक रिवॉर्ड्स कार्ड होता था, अब सिटी बैंक ने एक्सिस के साथ रिवॉर्ड्स बना लिया है. वो उतना एक अट्रैक्टिव नहीं है, बट स्टिल इट्स अ कैशबैक कार्ड. देन देर इज अ टाटा न्यू इन्फिनिटी, HDFC के साथ पार्टनर के साथ एक कैशबैक कार्ड निकाला है. बहुत अच्छा कार्ड है. उसके अंदर टाटा के पोर्टल्स पे या टाटा की साइट पे 5%, मतलब अगर आप टाटा के किस क्रोमा स्टोर पे जाके डायरेक्टली कार्ड स्वाइप करते हैं आपको 5% कैशबैक मिलता है. वाओ,
राइट? अगर आप So this cashback is in the form of again points? नो, इट इज डायरेक्ट मनी. अच्छा डायरेक्ट कैशबैक इज कैश. ओह माय गॉड, आपके पॉइंट आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट स्टेटमेंट करेगा. में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट आ गया. लाइक दैट इज आपने 25,000 स्पेंड किया तो 5% पाँच विल बी क्रेडिटेड इन योर एग्जैक्टली, अकाउंट. इट्स बैक इन योर आपको स्टेटमेंट नेक्स्ट मंथ कम पे नेक्स्ट करना. मंथ आ जाएगा वो आपके कैशबैक This is कार्ड के great. अंदर. So tell me one thing before you continue. मेरे को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पूछनी है कि आई एम अ एक्सिस बैंक यूजर और मैंने वो नियो कार्ड लिया और नियो कार्ड के बेसिस पे आपने ये बोला कि 3-4 मंथ्स की जर्नी में मैंने एक डिसिप्लिन वे में अपना कार्ड को यूज करा, उसकी पेमेंट करी, मेरा स्कोर बन गया. अब अगर मुझे एसबीआई का कैशबैक कार्ड बनाना है तो वेयर डू आई गो, हाउ डू आई गेट दैट कार्ड? एसबीआई वाले तो सब जगह अवेलेबल है. ऑनलाइन कुछ मॉल्स मिलता है? ऑनलाइन भी मिलता है. एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ और डाल दो डिटेल्स, वहां पे अप्लाई कर दो. नहीं तो किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में Kiosks जाओ, होते हैं जो. कियोस्क पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, कहीं पर भी घूम रहे हो तो एसबीआई वाले आपके पीछे पीछे नहीं भागते कि हाँ, कार्ड हाँ. बनवा लो, कार्ड बनवा लो. So you तो don't need to open a savings कुछ account to have not at any all, other bank's not at credit. all, not अच्छा, at all. this is Your journey is centralized. Your okay. CIBIL score is centralized. You don't need any relationship with any bank to get a credit card. तो ये कंफ्यूजन भी और दूर करते हैं कि जितने क्रेडिट कार्ड उतने सेविंग अकाउंट्स होने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट. मेरे पास सिर्फ 2 सेविंग्स अकाउंट है. मेरे पास 25 बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं. ओके नाइस. ये भी एक छोटा सा कंफ्यूजन आई एम श्योर कईयों को तो था. ये भी बिल्कुल होगा कंफ्यूजन. हाँ. एंड बट देयर इज You नो don't need. कोरिलेशन. Okay. So coming back to the cashback thing, आपने बताया कि अब 3 मंथ्स की जर्नी के बाद अब अपग्रेड करते हैं और अब चार्जेबल बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं जिनकी फीस है 500 रुपए. 500 रुपए टाइप. अब मतलब 500 रुपए के अंदर अगर आपने साल में आपकी 25,000 रुपए पर मंथ खर्च कर रहे हो क्रेडिट कार्ड पे, तो साल में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए खर्च कर लिया. 3 लाख पे 5% के हिसाब से आपके पास 15,000 रुपए का कैशबैक आ गया. अब 15,000 में से 500 रुपए की फीस प्लस जीएसटी देना भी पड़ेगा तो क्या है, कुछ भी नहीं है. बाकी के 14,000 रुपए तो रिटर्न ही है यूज ना कर रहे हो आपके. आप. हाँ. और ये 5% भी 5% तब तक है जब तक आप उसकी थ्रेशोल्ड पे नहीं आते. जैसे ही आप थ्रेशोल्ड पे आते हो 5% 7% हो जाता है. टाटा न्यू इन्फिनिटी में जब आप टाटा न्यू की ऐप से टाटा का कोई बिग बास्केट का शॉपिंग करते हो, टाटा न्यू की ऐप पे बिग बास्केट, तो 10% का रिटर्न है. बट दिस इज वेरी चैलेंजिंग टू कीप होल्ड ऑफ इट कि इस समय ये कार्ड यूज करो, उस समय ये कार्ड देखिए, यूज करो. थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. सो एग्जैक्टली. सो अब जैसे मैंने आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट दिखाई. आई डोंट यूज ऑल माई क्रेडिट कार्ड्स एवरीवेयर, राइट? लेकिन और ना ही मैं कैरी करता. मैं सिर्फ 3 क्रेडिट कार्ड कैरी करता हूँ इन माई पॉकेट. सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली चाहिए वो मेरी जेब में नहीं है. बट आई ट्राई टू सी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जैसे मुझे ताज में स्वाइप करना है कार्ड, तो मेरे जेब में टाटा न्यू का कार्ड होना चाहिए टू गेट द 5% कैशबैक. दैट इज द Okay. बेस्ट रिवॉर्ड दैट आई कैन गेट. तो उसी फिलॉसफी को आगे लेके चलते हैं. और मैं नहीं कहता कि डे 1 पे न्यू जर्नी के अंदर लोगों को 10 कार्ड टारगेट करने हैं. नो, यू हैव 1 फ्री कार्ड, देन यू हैव सेकंड कैशबैक कार्ड, एंड देन एज you progress and as the income group develops, then you start looking, जब आप 50,000 से ऊपर या towards 1 लाख रुपए की सैलरी पे आ गए, then you start looking or targeting cards which are soft benefits. soft benefits का मेरा मतलब है लाउंज एक्सेस एयरपोर्ट पे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. क्रेडिट कार्ड लेके एयरपोर्ट पे लाउंज के आगे खड़े होना. बहुत लोग तो शायद इंटरनेशनल ट्रैवल करने से पहले क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं. या मतलब लाउंज एक्सेस आज से 15 साल पहले एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर था. मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ तब से. मैं आज की डेट में लाउंज में नहीं जाता क्योंकि बहुत सारी क्यूज होती हैं और Yes. बहुत लंबी Crowded हो गया है बहुत वो. क्राउडेड हो गया है. और क्रेडिट कार्ड की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. स्टिल वी हैव ओनली 2% ऑफ द इकोनॉमी which is using credit cards, but still माय गॉड. only तो ये 2% of 2% सारे लाउंज के बाहर ही दिखते हैं. I guess. This is Yeah, great. so 2% लोग यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स. बट या सो लाउंज एक्सेस है, फ्यूल का सरचार्ज वेवर है, पर उस पे भी तो कैप है. गोल्फ, हाँ उस पे भी कैप है. लेकिन एक अगर नॉमिनल 4-5 कार्ड्स है तो आप मंथ नहीं, में यूटिलाइज कर एक लोगे. नॉमिनल यूसेज के ऊपर आपको अच्छा. काम हो जाएगा आपका. आप एक बार में 4,000-5,000 रुपए का पेट्रोल डलाते हो, 4,000-5,000 रुपए पे 40-50 रुपए का सरचार्ज पड़ता है. कैप होती है 500 रुपए की. तो आपने 10 बार भी महीने में 5,000 रुपए का पेट्रोल डलाया, मतलब 50,000 रुपए का आपने पेट्रोल डलाया, तब जाके आपका 500 रुपए का कैप हिट होगा.
तो 50,000 रुपए का पेट्रोल मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग डलवाते होंगे महीने में, राइट? अनटिल अनलेस बिल्कुल ही ट्रैवल एजेंसी, हाँ, ट्रांसपोर्ट का ही काम है तो। गॉट इट। लेट्स कम टू द थिंग्स कि एक हाउसहोल्ड में समबडी हु इज अपग्रेडेड एंड रीच्ड हियर, अब मैं अगर बात करूं तो फीस भरनी है बच्चों की स्कूल की, तो व्हाट काइंड ऑफ कार्ड शुड वी यूज की जिस पर एक और चैलेंज है जो जब क्रेडिट हम, कार्ड आपके पास है, बट उसमें नीचे एक एडिशनल फीस लग के आती है। 0.1% सर्च अगर मर्चेंट ने लगा रखा है हम्म, फीस पे करने में 1% और उसके ऊपर 18% जीएसटी, तो 1.18% आपका उसके ऊपर चार्ज हो गया। हाँ बिल्कुल। कुछ क्रेडिट कार्ड्स ने एजुकेशनल पेमेंट्स के ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते वो लोग, राइट? और कुछ कार्ड्स देते हैं, तो आइडेंटिफाई दोज कार्ड्स जो देते हैं। एक आधा बता दो ऑडियंस के लिए कि हम अब। सो फॉर एग्जांपल आई यूज एचडीएफसी इन्फिनिया। अच्छा। एचडीएफसी इन्फिनिया 3.3% रिटर्न देता है ऑन एनी ट्रांजेक्शन डन ऑनलाइन। और अगर मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस दे रहा हूँ और वो 1.18% चार्ज भी कर रहे हैं, आई स्टिल मेक 1.7% इन रिटर्न एंड पॉइंट्स, राइट? ग्रेट। एंड फीस इज अ ह्यूज अमाउंट, यस एब्सोल्युटली, राइट? दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट दिस इज अ एवरी, फिक्स अमाउंट एवरी कोई क्वार्टर और क्वार्टर दे रहा है, मंथली कोई व्हाटएवर, ईयरली दे रहा या है, कोई मंथली दे सो रहा है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड बिल्कुल ये देना चाहिए। इवन रेंट पेमेंट्स, आप रेंट पेमेंट दो ना कार्ड से। कैसे? Rent payments are done by credit cards. There are portals who are, wherein you can make the rent payment directly to your landlord. So there are portal, wherein you create a account, put the account details of your landlord, and your landlord has nothing to do about it. And when you put the details and pay by credit card, that portal will transfer that rent into the landlord's, उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो मकान मालिक को अपना पूरा पैसा मिल गया, आपने अपनी पेमेंट कार्ड से कर दी और उस कार्ड की पेमेंट के ऊपर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आई एम श्योर हमें ये एपिसोड 2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाउ टू यूज़, व्हाट काइंड ऑफ यूज़ केस कैन गेट यू पॉइंट्स। एपिसोड 2 में आई एम श्योर मैं इनकी जो क्रेडिट कार्ड की एक पूरी बुकलेट है ना वो लेके बैठूंगी और एक-एक कार्ड निकाल के उसके पॉइंट्स और उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करूंगी। सो मुझे तो अभी ये आंसर नहीं मिला है, कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप रेंट को पे करने के लिए पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड से कैसे बना सकते हैं, विल आस्क हिम एंड विल मेंशन इट इन द कमेंट्स डेफिनेटली, एंड दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु पेज रेंट एवरी मंथ। सो ओके, सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, अभी हमने ट्यूशन फीस की बात कर ली जो हमारे फिक्स एक्सपेंस होते हैं, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी घर के खर्चे हैं वो से सब। बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे अब क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गए हैं, राइट? बैंक्स को भी समझ में आ गया है दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट so efficient in terms of on the expenses, and people are using them for the payments. तो आपको यूटिलाइजेशन, अब जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का करोगे, अगर वो गवर्नमेंट की साइट है तो उसके ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, हाँ एग्जैक्टली। राइट? लेकिन यूटिलिटी। उसका एक ऑल्टरनेट वे है। ओके। यू पे योर पॉइंट्स फ्रॉम अमेजन, ओके। सॉरी, यू पे योर बिल्स फ्रॉम अमेजन। अमेजन पे से बिल पे करो तो आप इलेक्ट्रिसिटी ये का। कह रहे हो कि अमेज़न पे जाके आपको करना ये है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से अमेजन अमेज़न के पे बैलेंस। वाउचर्स खरीद लो, अच्छा गिफ्ट वाउचर्स, वाउचर्स खरीद लो, डायरेक्ट अमेज़न पे पे। डायरेक्ट अमेजन पे वाउचर्स खरीद लो, उसको अपने वॉलेट में लोड कर दो और उस वॉलेट से अपने यूटिलिटी बिल पे कर दो, चाहे वो टेलीफोन का बिल है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एलपीजी का बिल है, पाइप्ड गैस का बिल है, सारे बिल्स उससे पे कर दो। लेकिन जो अमेजन वाउचर्स आपने खरीदे, उसकी जो पेमेंट है वो आप करो अपने क्रेडिट कार्ड से। जब आप वो अपने क्रेडिट कार्ड से करोगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? उसके ऊपर आपको मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब वो रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने मिलते हैं? वो हैं आपके कार्ड के बिहेवियर और कार्ड के यूसेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड जो मैं यूज करता हूँ अमेजन वाउचर खरीदने के लिए, उसके ऊपर मुझे 18% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप अपने अमेज़न के वाउचर्स खरीदते जिससे मैं हो। अमेजन के वाउचर्स खरीदता हूँ। अमेजन के वाउचर से मैं अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर देता हूँ। कुछ महीने पहले तक ये अनलिमिटेड वैल्यू थी अमेजन के वाउचर्स खरीदने की। अभी उसके ऊपर कैपिंग लगा दी गई है कि एक महीने में 12,000, या कुछ किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, बट दैट स्टिल कैन दैट्स फॉल स्टिल विदिन योर यूज विद इन के। माई यूसेज लिमिट। सो गॉट इट।
ऐसा है तो एक कार्ड मेरी वाइफ के पास भी है, उसका अपना इंडिविजुअल कार्ड है, तो वो 12,000 की लिमिट उससे मिल जाती है, 12,000 की लिमिट मेरे पास है, तो 24,000 रुपए में मेरे सारे एक्सपेंसेस जो ये यूटिलिटी बिल्स के हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, एंड देन वी आर गुड। और वाओ! मतलब 18% मैं इतने सालों से 18% रिटर्न जो उसके ऊपर आ रहा है। अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी गैस का यू आर बिल और नॉट गेटिंग बहुत एनीथिंग, सारी चीज़ें पे कर रही थी, तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल कोई रहा था रिवॉर्ड नहीं। बिकॉज़ आई यूज्ड टू फील मैंने कई बार कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछा भी कि ये इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बट नाउ आई हैव गॉट टू नो कि आप अमेज़न के वाउचर्स लो और वाउचर्स पे जाके अमेज़न पे बैलेंस से ये बिल पे करो एंड टडा! यू गॉट द Garima, it पॉइंट्स। will be a very important information for your audience to understand that whenever they get a credit card, okay, एक ना बड़ा ही देखने में बुरा और छोटा छोटा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आता है टर्म्स एंड कंडीशंस का। हुँ, वो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ भी आता है और आपकी बैंक की साइट पे अपलोडेड भी होता है। मेरी रिकमेंडेशन है, कोई भी नया क्रेडिट कार्ड यूजर जिसने कोई भी नया क्रेडिट कार्ड बनाया है उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करे। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है MITC। ओके। MITC का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। उसको यूज करें। आज की डेट में सबके पास चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई ये सब फ्री में मिल रहे हैं। इनके प्रो वर्जन्स, प्रो नहीं भी मिल रहे तो भी ओपन सोर्स के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को डालें और उसमें लिखें, सिंपल एक लिखें दैट आई हैव गॉट। वो जो MITC डॉक्यूमेंट होता है उसमें उस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में लिखा होता है। ओके। ठीक है, तो आपके पास जो वर्जन आया है उसमें नीचे लिखें दैट आई हैव गॉट so credit card with name, please give me top 5 do's and don'ts on this credit card, also provide the reward point benefit structure। वो आपको एक 10 लाइन की समरी दे देगा और वो समरी पढ़ लो और समझ लो कि आपको कहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलने हैं और कहाँ पे नहीं मिलने हैं। ये सबसे बड़ा हैक है और ये सबसे अननोन फैक्ट है बिकॉज लोगों को उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता ही नहीं है। लोग यूज ही नहीं करते उस डॉक्यूमेंट को, कभी खोल के ही नहीं पढ़ते ही देखते। नहीं है, मैंने ही नहीं पढ़ा आज तक, तो मैं सोचो किसी की जब लाइक आप ही ने नहीं आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ा है फिर तो मतलब नए बच्चे तो जो यंग होते हैं वो तो वैसे ही दे आर यस, इनटू अ डिफरेंट कार्ड आया, निकाला, बस अपना स्वाइप। सीधा स्वाइप किया और Yeah, शुरू। exactly. So we need to एंड learn, we need to adapt the behavior, we माय need to गॉड, understand. ओके, सो दैट इज वेयर योर लर्निंग सोर्स इज फ्रॉम बिकॉज यू Yes. रीड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वेरी प्रॉपरली, नहीं, मैं आई कीप मतलब अ विद द वॉच। मैं टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता। अब देखो टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, मैं तो ये बेनिफिट्स पिछले 20 साल से रीप कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ा करता तो था यूज पूरा का करते पूरा। करते यू हैव लर्नड इट ओवर द टाइम। लर्न भी, और मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ना भी सीख लिया। अच्छा, मुझे वन मोर थिंग, आई हैव अ हैबिट, प्रोबेबली शायद इसका एक हैक कह सकते हैं इसी हैबिट को। मैं ना कस्टमर केयर पे कॉल कर लेती हूँ, जो भी कार्ड्स ले लेती हूँ, और जब भी कभी मुझे कुछ प्लान करना होता है तो आई डू कॉल कस्टमर केयर एंड आई टेल देम कि ऐसे ऐसे दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। लेट्स से आई वाज प्लानिंग अ हॉलिडे, तो आई सेड कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है या कुछ करना है, तो डू आई गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस कार्ड? तो थैंकफुली मुझे थोड़ा बहुत तो वहां से जवाब मिल जाता है कि येस मैम, दिस वेबसाइट कैन गेट यू मोर एडवांटेजेस। बट ऑनेस्टली वो शायद उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना आप मुझे बता रहे हो, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कस्टमर केयर। बिकॉज यू आर अ टेक सेवी पर्सन, वी आर नॉट। नहीं नहीं, आज सी इन टुडेज टाइम व्हाइल वी आर टॉकिंग, राइट, कस्टमर केयर के पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है। Okay. और मैं तो कस्टमर केयर को कभी कॉल नहीं करता आज की डेट में, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही कोई कोई ट्रांजेक्शन ही फ्रॉडुलेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो कस्टमर केयर, वरना कस्टमर केयर इज ऑफ नॉट मच यूज, राइट। एंड उनके पास उतनी नॉलेज भी नहीं होती, उनके पास बुकिश नॉलेज होती है, उनके पास सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन होती है जो, और आप वहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आपको बिल्कुल। बहुत कुछ कंपेयर करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको कहाँ यूज करना है, राइट। सो दैट्स वेयर, सो आई थिंक यूज टर्म्स एंड कंडीशन शीट, यूज AI। आपके फोन में भी होगा चैट जीपीटी, नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लो। इट्स फ्री। एयरटेल फ्री परप्लेक्सिटी प्रो दे रहा है 1 साल के लिए, जियो फ्री जेमिनाई प्रो दे रहा है 1 साल के लिए। प्लीज गेट यूज टू इट। चैट जीपीटी ने GPT-5 अभी तक फ्री दे रहा था, अभी बंद कर दिया है फ्री देना, बट अब तक वो फ्री दे रहा था। उनको यूज करिए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम। एनीथिंग फ्रॉम देम एंड एवरीथिंग फ्रॉम देम। अब हम बात करते हैं, अब मुझे इंश्योरेंस का बताइए। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी हैज टू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ ना कुछ ले रखी होती है पॉलिसीज थ्रू LIC या अदर कंपनीज। देन समबडी हैज अ टर्म प्लान, उसका प्रीमियम आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, उसका प्रीमियम आता है। एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारी पॉलिसीज सबके पास होती पे हैं मोर और एवरीथिंग बाय लेस। क्रेडिट कार्ड। ओके, बट देन वी गेट टू नो कि उससे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। You are on the right, wrong, you are on the wrong credit card.
So, okay. So How you do I need identify कि which credit card gives points on MITC will insurance? tell you Again. again. MITC PDF के अंदर आपको पता है वहां पे, and take the credit cards which give you points on insurance payments. Okay. तो गूगल करेंगे तो ये भी मिल ये जाएगा. भी मिल जाएगा कि कौन सा है. गूगल करने, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक की साइट पे जाओ, उस कार्ड की पेज पे पहुंचो, वहां से उसका डाउनलोड करो, डालो और उसके ऊपर पूछो कि इस कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस पेमेंट पे पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. तो क्या ऐसा भी है कि मैंने आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक कार्ड कहता है कि मैं इंश्योरेंस के लिए आपको रिवॉर्ड दूंगा, एक कार्ड कहता है मैं आपको फ्लाइट बुकिंग के रिवॉर्ड दूंगा, एक कार्ड कहता है ट्यूशन फीस का रिवॉर्ड दूंगा, और तीनों भी सारे एक बेनिफिट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाउ डू आई नो इट? लेकिन अब आप समझने की ये कोशिश करनी है कि किस कार्ड को यूज करना है और किसको नहीं करना, और क्या वो कार्ड आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक अपने इंश्योरेंस पेमेंट्स के ऊपर पेमेंट नहीं देता, पॉइंट्स नहीं देता. HDFC पॉइंट देता है. आपको ICICI इंश्योरेंस के ऊपर एक कैप्ड बेनिफिट्स देता है. बेनिफिट देता है कि मैं महीने के 5,000 पॉइंट्स ही दूंगा. ओके. राइट, सो इस तरह के बहुत सारे, और एक बैंक के मल्टीपल टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं. हर कार्ड का अलग फीचर है. बहुत सारे कार्ड्स हैं टू स्टडी, और बहुत सारे यूजलेस और बहुत सारे बहुत यूजफुल कार्ड्स हैं. सो वी नीड टू बी प्रूडेंट अबाउट व्हाट वी वांट टू यूज एंड व्हाट वी डोंट वांट टू यूज. एंड इट्स अ एरा जहाँ पे कार्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होते रहते हैं. डीवैल्यूएशन, तो कार्ड जो 2024 के अंदर वैलिड था वो 2025 में वैलिड नहीं रहा, जो 2025 में वैलिड था आज 2026 में वैलिड नहीं है. एग्जैक्टली, यस. सो 2026 के कार्ड्स की एक लिस्ट है जो कि दैट आई रिकमेंड, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट सेगमेंट. बट वो कार्ड की लिस्ट है, और उन कार्ड्स को रेफर करके हम उन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं. बेसिकली वी कैन मेक इट very very useful in terms of having to achieve the target of 12 to 15% returns. Okay, so let me ask you a few questions. These are going to be fast questions. Blinkit, Zomato और ऑनलाइन Amazon, Flipkart, ये सारी हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं. सारे ऐप्स ई कॉमर्स पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं. तो इसमें जो हम पेमेंट करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, UPI से पेमेंट कर देते हैं जाके. एट द सेम टाइम वी कैन ऐड अ क्रेडिट कार्ड एंड हम क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट्स करते रहें. सो कैन वन कार्ड फुलफिल ऑल द प्लेटफॉर्म्स के लिए यूटिलिटी? See, गरिमा, as I said, one shoe will not fit all. तो मैं अगर आपको बोलूँ हाँ, क्योंकि मेरा एक कार्ड मेरे सारी ये रिक्वायरमेंट्स जो आपने बोली हैं फुलफिल कर देता है. राइट, लेकिन शायद आपका वो कार्ड आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा. हर किसी का यूसेज पैटर्न अलग अलग होता है. यू नीड टू अडेप्ट टू इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जोमेटो पे कितना एक्सपेंस करना है. आप शायद जोमेटो के ऊपर महीने का 10,000 एक्सपेंड कर रहे होगे, मैं 500 रुपए स्पेंड हो रहे होंगे मेरे Okay. शायद. राइट, Okay. तो हम दोनों का बिहेवियर अलग अलग है. हैविंग सेड दैट, मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है टू आपको भी और आपके ऑडियंस को भी. डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड ऑन दीज पोर्टल्स. रादर गेट अ क्रेडिट कार्ड जो कि गिफ्ट वाउचर्स के पोर्टल्स हैं उनके. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का एक पोर्टल है, लीगेसी, और सबसे पुराना पोर्टल है स्मार्ट बाय के नाम से. ऐसे ही ICICI बैंक ने एक पोर्टल बनाया है iShop लॉगिन, iShop के नाम से. इन पोर्टल्स पे वाउचर्स अवेलेबल हैं इन सारे जोमेटो, स्विगी, लिंक्डइन, और क्या बोला आपने, ब्लिंकिट हो गया, मिल्क बास्केट मिल्क हो गया, बास्केट ये हो सारे. गया, हाँ. बिग बास्केट Big हो गया, ये Basket हो सारे गया. हो गए. इन सबके वाउचर्स अवेलेबल हैं. वो वाउचर्स खरीदो जाके उन पोर्टल्स पे से. उन वाउचर्स को लोड करो अपने इन पोर्टल्स पे, ब्लिंकिट एक्सेट्रा पे, एंड यूज दोज वाउचर वैल्यूज डायरेक्टली. प्रीपेड टाइप हो गया ये. प्रीपेड टाइप हो गया. नाउ हाउ डज दैट हेल्प्स? जब आपने इन पोर्टल से वाउचर्स खरीदे तो आपका जो रिटर्न परसेंटेज है दैट इज अप टू 18%, 15 to 18% रिटर्न है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको सिर्फ 3% रिटर्न मिलेगा. वाओ. सो 10,000 रुपए का जोमेटो खर्च करना है करो, लेकिन 10,000 रुपए के जोमेटो के वाउचर खरीदो पोर्टल से. ओके. एंड दीज, ये पोर्टल्स ICICI का है, ये पोर्टल HDFC का स्मार्ट बाय है. एक्सिस ने भी ये पोर्टल खोल रखा है, लेकिन एक्सिस ने उस पोर्टल के ऊपर एक्सेलरेटेड पॉइंट्स देने बंद कर दिए हैं अब. पहले दिया करता था. तो HDFC 5x पॉइंट्स देता है, ICICI बैंक 6x पॉइंट्स देता है, एक्सिस भी 5x पॉइंट्स दिया करता था जो उसने बंद कर दिया है. MX 3x to 5x पॉइंट्स देता है. MX का भी ऐसा है एक पोर्टल है.
सो ये सब है। अच्छा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, आई नो दैट ये जो पोर्टल है पीछे इन सबके एक ही पोर्टल है विच इज कॉल्ड गिफ्टर फॉर द वाउचर्स। गिफ्टर ही एक मेन पोर्टल है जिसके बेसिस पे ये सब चल रहा है, लेकिन सबने अपने अपने एपीआईज बना रखे हैं जिसके बेसिस पे दिस इज वर्किंग। सो दैट इज, सो 18% पॉइंट्स यूज करो ना यार, क्यों डेली का 3% के पीछे खर्चा भाग करो, रहे हो? 10,000 की शॉपिंग करो और 1,800 रुपए का बेनिफिट लो। आई वाओ। मीन, सो अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, मेरे को मेरी वाइफ से डांट पड़ गई। डांट क्यों पड़ गई कि उन्होंने एक वॉच पसंद कर रखी थी और वो वॉच मुझे खरीदने में थोड़ा सा डिले हो गया। वो डिलीवर टाइमली होनी थी, यह वैसे भी हमारा वेडिंग एनिवर्सरी मंथ है, ओह तो वाओ। वो डिले हो गया और आई हैड टू फेस। तो मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ ऑफ यूजिंग कूपन्स, और जिससे बहुत अच्छी वैल्यू आती है। तो मेरी वाइफ ने मेरे को एक घड़ी बताई जो उसको बहुत पसंद थी, उसने कहीं शायद एयरपोर्ट पे देखी थी या कहीं देखी थी, एंड इट वाज अ माइकल कॉर्स वॉच, वेरी फैंसी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वॉच। वो उसने मुझे बोला कि परचेज कर लेना। मैं भूल गया, उसके ऊपर डांट पड़ी मुझे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके। लेकिन वो मैं शॉपर स्टॉप की साइट पे गया, आई फाउंड दैट वॉच। पहले तो शॉपर स्टॉप ने अपने आप ही एक 10% का वाउचर लगा रखा था उसके ऊपर, जो कि आपको ऑफलाइन स्टोर पे नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ शॉपर स्टॉप की साइट पे मिलता है। तो 10% का वाउचर मिला, तो मान लो 20,000 रुपए की चीज थी तो 2,500 रुपए तो वहां पे वो कम हो गए। उसके बाद वो घड़ी जब मैंने वाउचर्स खरीदे उसके, उस वॉच के, किस ऐप पे जाके? मैं आईसीआईसीआई की शॉप पे, आ, आईसीआईसीआई और स्मार्ट बाय, एचडीएफसी के किसी पे भी आपने गया मैं। शॉपर स्टॉप के मैंने वाउचर खरीद मैंने लिए? शॉपर स्टॉप के वाउचर्स खरीद लिए, यू ठीक कैन है। बाय इट एज पर योर कार्ड वॉट एवर इट इज। उस वाउचर पे मेरे को 18% रिटर्न आया। तो मैंने 20,000 25,000 रुपए के वाउचर्स खरीदे, उसके ऊपर मेरे को 4,000 रुपए के रिवॉर्ड्स आ गए। सो 30,000 35,000 रुपए की घड़ी पे मैंने पहले 3,500 रुपए डिस्काउंट ऑनलाइन शॉप पे लिया, 4,000 के वाउचर्स लिए, तो 7,000 रुपए तो मैं पहले ही बचा चुका था, और वो घड़ी मेरे को कोई 25,000 रुपए में मिली। अगर 35,000 रुपए की चीज मेरे को 25-26,000 रुपए में मिल रही है, तो इससे ज्यादा सेविंग और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अ क्रेडिट कार्ड एज अ टूल? मतलब आप मुझे बताओ, इससे अच्छा टूल क्या मिलेगा आपको? तो फिर तो डांट पड़नी लाजमी थी ना, क्योंकि अगर वाइफ ने ये बोला था नहीं नहीं, ये एयरपोर्ट वाइफ को नहीं बताना है। एयरपोर्ट पे खड़े होके कि ये घड़ी लेनी है, बट ये क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड पॉइंट यूजर है तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें घड़ी दिलाऊंगा, पर लेट मी डू अ होमवर्क कि मैं तुम्हें घड़ी कैसे सस्ते में एफिशिएंट दिलाऊंगा। वे है ना। आई मीन अग्रीड आई अग्रीड भाई, इतनी पेशेंस रखते हो तो क्रेडिट कार्ड्स बनवा लो और क्रेडिट कार्ड्स की ये नॉलेज को घर लेके जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा कैश का सेविंग्स का पार्ट है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि आप बहुत लग्जरी ट्रैवल करते हो। आप बिजनेस क्लास का तो आई हैव नो क्लू, बिकॉज अभी तक उस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, पर आप स्टे हमेशा ब्रांडेड होटल्स में करते हो। तो यू हैव ऑलवेज बीन सेइंग इन दी फैमिली कि मैं तो इस बार यहाँ रुक के आया, वहां रुक के आया और मैंने पैसे नहीं दिए। ये कैसे करते हो आप? again, it is all about points. Okay, it is all about earning the right points. It is all about converting them into the right miles and the points. So मैं travel भी हम जैसे करते हैं, हम last year सिंगापुर गए थे, so I had some points that I converted to Kris Flyer, ओके। जो कि सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। जब आप यहाँ से बिजनेस क्लास फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस की बुक करते हो टू दिल्ली टू सिंगापुर, कोई 3-3.5 लाख रुपए की टिकट टिकट आती होती है। है। जब आप यहाँ से आप पॉइंट से बुक करते हो, तो वो बिजनेस क्लास की फ्लाइट 60,000 पॉइंट्स की आती है, 58 to 60,000 वेरी करती रहती है, कभी ऊपर नीचे, बट अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 to 62,000 पॉइंट्स के अंदर मिल जाती है। अब जो कन्वर्जन रेट है पॉइंट्स का, वो है 2:1। तो अगर मेरे पास 1,00,000 पॉइंट्स हैं, तो मैंने 50,000 पॉइंट्स खरीद लिए क्रिस फ्लायर के, और उससे एक बिजनेस क्लास की टिकट बुक टिकट कर ली। खरीद ली। अब आप ये समझो कि वो टिकट की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। मैंने कितने पॉइंट्स यूज किए? 1 लाख 1,00,000, और शायद 3 या 4 हजार रुपए टैक्सेस में, क्योंकि टैक्सेस आप उसमें पे नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो 1,00,000 पॉइंट्स प्लस 3-4 हजार रुपए में मेरे को वो बिजनेस क्लास की फ्लाइट मिली, जो कि आपको 3.5 लाख रुपए में मिलेगी। वाओ। सो दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि आप कहीं पे ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो उस एयरलाइन के वेबसाइट पे जाके उसका एक कोई रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखो। चेक करो, इवन आप उसके मेंबर हो या नहीं हो, आप देखो। और आज अब जैसे आपको एयर इंडिया की फ्लाइट्स
करनी है। एयर इंडिया का रिवॉर्ड प्रोग्राम कोई बहुत उतना अच्छा नहीं लगता, राइट? बट एरोप्लेन करके एक और पोर्टल है विच इज़ अ पार्ट, इट्स अ फ्लाइट, इट्स अ यूएस बेस्ड एयरवेज है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ स्टार एयरलाइंस। ओके। आप एरोप्लेन के पॉइंट्स 1:1 कन्वर्ट होते हैं, राइट? एयर इंडिया के पॉइंट्स भी 1:1 कन्वर्ट होते हैं। जब आप उन पॉइंट्स को यूज करोगे एयर इंडिया में दिल्ली टू मुंबई, जब एयर इंडिया से खरीदोगे तो पॉइंट्स लगेंगे 8,000। लेकिन जब एरोप्लेन की साइड से दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट खरीदोगे तो एरोप्लेन के तो पॉइंट्स लगेंगे 3,000। व्हाई? हाउ इज इट? That's the beauty of the knowledge, The because conversion rate is higher conversion rate in aeroplane is higher as and in compared Air to India is lower. lower. ओह वाओ! ये सब छोटा-छोटा सब ये सब छोटा रिसर्च। थोड़ा सा समझोगे ना तो ये आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इसके I think अंदर। this comes with an experience and probably that is one of the reason we are sitting here and using his expertise. ऐसी चीजें अगर आप हमें आज बता रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तो इस पूरे पॉडकास्ट की एक समरी बना के ना डिस्क्रिप्शन में डाल देनी चाहिए, हाँ, मतलब because this is really relevant ऐसे to बहुत सारे छोटे छोटे हैक्स हैं, that we can talk in detail in more in episodes more because ये episodes, बहुत लंबा हो segments, जाएगा yeah. conversation. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं, फ्लाइट्स के ऊपर हम बना सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट होटल्स, ऐसे ही होटल्स का भी है। सो फॉर एग्जांपल यू गो एंड बुक ताज, any Taj property today, if it's a luxury area, अब जैसे IHCL ताज का ही ताज IHCL का ही पार्ट है, तो हम हरिद्वार गए 1 साल पहले। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है पीलीभीत हाउस ऑन द रिवर गंगा। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है मिस्टर विकास नागर, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वेरी गुड होस्ट एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने आई बुक्ड ताज फ्रॉम ताज वेबसाइट, वो होटल बुक किया ताज की वेबसाइट से, जो कुछ भी था वो बुक किया एंड पे एट होटल सेलेक्ट किया और वहाँ गए। उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, इट वॉज ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। एट द एंड ऑफ द टाइम बिल बना कोई 60-70 हज़ार रुपए का। मैंने ICICI के पॉइंट्स निकाले, उससे 70,000 रुपए के वाउचर्स खरीदे और नागर साहब को दे दिए। उन्होंने वो पॉइंट्स रिडीम किए, मैंने 1 रुपया नहीं दिया और मैं घर आ गया। तो आपके ICICI कार्ड में 70,000 पॉइंट्स थे, तो 1:1 का कन्वर्जन आप कह रहे हो। 1:1 का कन्वर्जन है। सो मतलब आपने वो 70,000 पॉइंट्स जो बनाए थे वो तो अपने डे टू डे स्पेंड से बनाए थे। 15% रिटर्न के बेसिस पे बनाए हैं। वाओ! तो ये बेसिकली इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, सो दैट्स हाउ इट इज। वाओ! और मैंने तो एक पॉइंट को 1 रुपए पे कन्वर्ट किया है ताज के अंदर। एरोप्लेन का जो पिछला एग्जांपल दिया है वहां, या सिंगापुर एयरलाइंस का जो एग्जांपल दिया है, वहां पे 1 पॉइंट को 3 रुपए में कन्वर्ट किया है, वहां पे 3 रुपए की वैल्यू है। सो गाइज, इससे मुझे एक चीज क्लिक हो रही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ एक्सक्लूसिव एयरलाइन से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, डाइनिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं, तो वी कैन मेक शॉर्ट वीडियोस ऑफ 10-15 मिनट्स एंड वी कैन पोस्ट इट ऑन आवर चैनल, बट ओनली इफ यू गाइज कमेंट एंड मेंशन कि आप लोग क्या जानना चाहते हो, सो दैट मेरी टीम ये स्टडी कर लेगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही है। विल डेफिनेटली आस्क हिम, उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है तो वो इतनी जल्दी जल्दी आ नहीं पाते, बट वी कैन एक्सट्रैक्ट लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी तक हम यहाँ पहुँचते पहुँचते ये तो समझ गए हैं कि कैसे छोटे छोटे हैक्स के थ्रू हम क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, आई थिंक यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि क्रेडिट कार्ड के स्पेंड को करना शुरू करो, जर्नी स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली आपको क्रेडिट कार्ड यूसेज समझ में आ जाएगी। फिर जब आप थोड़ा सीखने लगते हो, आप मेच्योर होते हो, तो आप फिर और अच्छे क्रेडिट कार्ड्स की तरफ अप्रोच करते हो यस। एंड ये यूनिवर्स आपको बहुत वेलकम करता है, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं ना क्रेडिट कार्ड के, आई कैन टेल यू। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो जानना चाहता है लेट पेमेंट्स की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ना 45 डे का साइकिल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है ना, उतना ही बड़ा ट्रैप है। मैं आपको इसके ऊपर ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। लेट पेमेंट्स के ट्रैप में मत फंसिए। क्या हम अपनी, एक्चुअली में वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, औकात से ज़्यादा बाहर जाके क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? इम्पल्सिव शॉपिंग होती है, यंगस्टर्स में ज़्यादा होती है। नहीं पता होता, नहीं बजट का आइडिया होता, नहीं फाइनेंशियल्स का आइडिया होता, एंड विच इज़ ऑल्सो ओके एट दैट एज। लेकिन आई थिंक मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है दैट क्रेडिट कार्ड एक टूल है जिसको आप एक टूल की तरह यूज़ करिए, उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में यूज़ करिए। जैसे आप महीने की म्यूचुअल फंड की सिप को डिसिप्लिन की तरह चलाते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड को भी डिसिप्लिन की तरह ही यूज़ करिए। डिसिप्लिन है तो क्रेडिट कार्ड एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है
तो क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। क्रेडिट कार्ड के डिसिप्लिन लूज़ करने के अंदर 3% रिवर्स कंपाउंडिंग का लॉस होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये ना आप एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। सो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करी। अब क्रेडिट कार्ड का बिल, इसको क्रेडिट कार्ड के बिल से समझते हैं। यस। तो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, उसके अंदर एक टर्म लिखी होती है मैड। वो एक्चुअली पागल बनाने के लिए ही है, राइट? मैड मींस पागल, राइट? तो तो उस मैड का मतलब है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो ओके। मिनिमम अमाउंट ड्यू हर बैंक का अलग अलग कंडीशन होता है। कोई 10% रखता है, कोई 12% रखता है, कोई 15% रखता है। 1 लाख रुपए के बिल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,000-2,500 रुपए होगा नॉर्मल किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब कस्टमर क्या समझता है, यूजर समझता है कि ये मुझे तो अभी सिर्फ ये 2,500 रुपए देने हैं, राइट? और वो वहीं फंस जाता है। बैंक ने अपना मैड लिख के आपका अपना पागल काम बना अपना दिया। काम कर दिया है। आपने वो 2,500 रुपए दिए, आप डेट के ट्रैप में फंस गए हो। वो क्रेडिट आपकी लास्ट डे पे आपने मैड पे कर दिया, आपको लगा आपका काम हो गया, मिनिमम अमाउंट ड्यू एक तो दे लाख का दिया, था, उसकी जगह आपने 2-3 हज़ार दो रुपए तीन का जो हजार रुपए दे मिनिमम दिया, ड्यू था, you paid यू it, and पेड now इट, you owe 97,000-98,000 rupees to the bank. राइट? अब 97,000-98,000 रुपीज जो आपने बैंक को दिए वो उसे मिले नहीं जो उसे मिलने थे। तो बैंक ने कहा कोई बात नहीं, आप यूज करते रहो आपका क्रेडिट कार्ड, वो तो आप ही के लिए है। उसने 97,000 रुपीज के ऊपर 3% मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, 97,000 के ऊपर 3% मंथली प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी। प्लस लेट फी चार्जेस, उसके ऊपर भी जीएसटी। तो आप अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% मंथली इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देते हो तो टेक्निकली अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं एक नंबर पे, तो दिस आल्सो कम्स डाउन टू बी 3-4,000 रुपीस अ मंथ। अ मंथ, ठीक है? और फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो कि ना वो 97,000 रुपीज होते, ना वो 3,000 रुपीज आते। तो आप ना तो लेट फी पेमेंट कर पाते हो, ना आप वो ईएमआई दे पाते हो, ना। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, एंड इट स्टार्ट्स रीचिंग अ स्टेज जहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो क्रेडिट लिमिट है वो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है। क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो गया तो आप का कार्ड ब्लॉक हो गया, कार्ड ब्लॉक हो गया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। लिमिट, क्रेडिट हिस्ट्री सारी बेकार हो गई, सब खराब हो गया, एंड योर सिबिल स्कोर इज टेकन फॉर अ टॉस। और जिस दिन पहले दिन आपने फर्स्ट मंथ हुआ, क्रेडिट सिबिल स्कोर तो आपको पहले मंथ में ही खराब हो गया जिस दिन आपने लेट पेमेंट फी के ट्रैप में आ गए। उसका इम्पैक्ट उसी दिन दिखना शुरू हो जाएगा सिबिल स्कोर के ऊपर। तो डोंट गेट मैड व्हेन यू सी अ मैड अमाउंट इन डोंट योर गेट मैड, बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर कार्ड्स। मैंने पिछले 20 साल में आज तक एक भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस नहीं करी है। मैं उसे ड्यू डेट से 5 दिन पहले पे कर देता हूँ। मेरे एक मोबाइल में रिमाइंडर लगा हुआ है दैट इस कार्ड का पेमेंट इस दिन हर महीने लगाना है। बड़ा सिंपल है, गूगल के कैलेंडर के अंदर रिमाइंडर लगा लो, हर महीने आपको याद दिला देता है, पेमेंट कर दो। हमारे जैसे कस्टमर्स बैंक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते। ये भी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गरिमा, आप जानने में इंटरेस्टेड होगे। देखो बैंक कैसे कमाता है क्रेडिट कार्ड्स के लिए, एग्जैक्टली। बैंक का हाँ, बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक का बिजनेस मॉडल है कि आप ये इंटरेस्ट दो, बैंक पैसा कमाएगा। बैंक को तो इंटरेस्ट ही चाहिए ना। क्योंकि बैंक वो इंटरेस्ट उनकी प्योर वो इनकम है। प्योर इनकम है उनकी। यस। अमेरिका के अंदर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 60% ऑफ द क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन अमेरिका आर अंडर दिस लेट पेमेंट ruckus. They are Oh, wow. stuck in this cycle and they are not able to get out of this credit loophole, this vicious cycle of this credit card loop, right? तो वो फंसे में हैं। इंडिया के अंदर अभी उतना नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज अ वेरी बिग अर्निंग फॉर द बैंक, एंड बैंक वांट्स कस्टमर हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड टू फेल देयर पेमेंट्स, राइट? दैट्स वेयर दे अर्न द मनी, दैट्स वेयर दे चर्न आउट द मनी। ये बिल्कुल नहीं करना। बैंक एनीवेज आपके सारे एक्सपेंसेस से पैसा कमाता है। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर मैं 10 लाख रुपए साल के बैंक खर्च कर रहा हूं एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसका कुछ पोर्शन बैंक ऑलरेडी उसमें एज अ रेवेन्यू आता है। तो 10 लाख का अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए, विच इज अबाउट 1%। तो क्या होता है, 2-2.5% मर्चेंट का कटता है। मान लो मैं किसी मर्चेंट के पास गया और उसे 1,000 रुपए का स्वाइप कराया, तो उसको प्रैक्टिकली 900, 950 रुपए या 980 रुपए कुछ मिलेंगे। जो बाकी का पैसा कटेगा उसमें से कुछ पैसा कट के जो वो स्वाइप मशीन वाला है उसके अकाउंट में जाएगा, जो एक गेटवे वाला है कुछ पैसा उसको मिलेगा, और तकरीबन 1% बैंक को मिलता है। तो मेरे 10 लाख के स्पेंड में 1% 10,000 रुपए बैंक कमा रहा है।
Got it. already, Which is already which is already their bank's share. income, Yeah, right? their share. their share, right? और भी बहुत सारी एजेंसीज कुछ पैसा कमा रही हैं, बट 1% बैंक कमा रहा है और 1% बैंक की अर्निंग है। बैंक की अर्निंग को उतने पे ही लिमिट कर देते हैं, और पैसे और हर हमारे महीने जैसे लोग जो कि डिसिप्लिन्ड है वो तो उससे ज्यादा बैंक को कमाने नहीं देते। Got it. एंड देन बट वो रेवेन्यू ही इतना बड़ा हो जाता है that from our usage, from a high spending, 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए अगर साल की स्पेंड है, भाई, मतलब 20-25 लाख रुपए साल की स्पेंड आज की डेट में हाउस ये तो होल्ड के लॉ अंदर ऑफ हो लार्ज जाती है। नंबर्स पे आई लॉ थिंक ऑफ लार्ज फॉर्मूला नंबर्स लग गया कि जब आप इंश्योरेंस की पेमेंट भी उसी से कर रहे हो, फ्लाइट की पेमेंट भी उसी से कर रहे हो, ग्रोसरी भी उसी से कर रहे हो, सारी शॉपिंग भी उसी से कर रहे हो, तो 20-25 लाख रुपए होना बहुत मामूली बात हो जाती है। फिर तो हो जाती है, तो 25 लाख में अगर 25,000 रुपए बैंक को मिल गया तो विच इज ओके, विच इज फाइन, और वही बैंक का रेवेन्यू है हमसे, हम बैंक को और अर्निंग्स नहीं देते। एंड ऑफ ओके, कोर्स सो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में आपने हमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट बता दिया, मैड, विच इज मिनिमम अमाउंट ड्यू। डोंट गेट इनटू द ट्रैप फॉर अ मिनिमम अमाउंट ड्यू। पूरी पेमेंट करनी हो उतना ही स्पेंड करें। स्टार्टिंग में ही आपने लिमिट बता दी थी कि डू नॉट क्रॉस 49% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट, यस, कि उतने में रहोगे तो शायद अपनी लिमिट में रहोगे। एंड डोंट ओवर स्पेंड गाइज, जेन्युइनली बता रही हूँ, ओवर स्पेंडिंग में ना बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्यूचर लॉस जितना ज्यादा हो सकता है वो आप लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अब लास्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गरिमा, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ये आपको अपने ऑडियंस को जरूर, आपके ऑडियंस को जानना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 कार्ड यूज करने हैं और उनकी 50-50% लिमिट यूज करनी है। नो, अगर आपके पास 5 कार्ड हैं और सबकी लिमिट एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 1-1 लाख रुपए है, तो आपके पास प्रैक्टिकली 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है, तो आप किसी भी कार्ड पे 2.5 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कार्ड पे 50 हजार रुपए आपको लिमिट करने हैं। तो हर 5 को हर महीने यूज करो हाँ, और वो ऐसा एकदम उस साइकिल में ऐसा नहीं कोई फंसो। साइकिल नहीं है। किसी की लिमिट 3 किसी भी लाख है। कार्ड, हाँ, किसी आपकी ओवरऑल लिमिट 5 लाख रुपए है, 5 लाख में से आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए यूज कर सकते हो टू मेक एंड कंटिन्यू अ गुड credit score. Credit score. Okay, Yes. not noted. Okay, so one thing which I am really doubtful on, because ये मेरे साथ भी बहुत होता है, convenience की अगर मैं बात करूँ तो since when UPI has come in, तो सबके फ़ोन में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं और हमारे डायरेक्ट अकाउंट से वो लिंक हो जाता है। कहीं भी खड़े हो, स्कैन करो, सब्जी लेनी हो, मूवी की टिकट बुक करानी हो या कोई बड़ी शॉपिंग करनी हो, एवरीवेयर वी सी स्कैनर्स एंड वी आर मत यूज करें, डूइंग इट। ना यूज करें। ओके, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ यूपीआई। यूपीआई, एक तो वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आप ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले भी बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कितना बड़ी भारी काम होता होगा उन ट्रांजेक्शन को फॉलो करना। दूसरा, अभी यूपीआई के लिए ना रुपे क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं। सो लास्ट ईयर इट वाज लॉन्च्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम केविएट्स टू इट। वो केविएट ये हैं कि रुपे क्रेडिट कार्ड के अंदर आप सिर्फ मर्चेंट कोड के ऊपर कर सकते हैं। अगर मैंने आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है 1 to 1, वो क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार पे जाओगे, टू इवन अ स्मॉल चाय शॉप, टी स्टॉल, वहाँ पे भी जो 10 रुपए की चाय की पेमेंट है ना, वो भी आप यूपीआई स्कैन से कर सकते हो और वो रुपे क्रेडिट कार्ड से यूज होगी। देयर आर मल्टीपल बिगर रुपे क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट, वाइल सम आर गुड सम आर बैड, बट उन सब में रिटर्न्स हैं 2 to 5%। तो व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हिच वन शुड वी टेक? तो अभी 2 कार्ड्स, आई रिकमेंड 2 कार्ड्स। एक है स्कैपिया का ट्रैवल कार्ड, इट्स अ वेरी गुड ट्रैवल कार्ड। अभी रिसेंटली थोड़ा सा डीवैल्यू हो गया है वो कार्ड, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। आई गिव ऑल योर ऑडियंस अ ब्रीफ आइडिया अबाउट स्कैपिया क्रेडिट कार्ड। एक तो लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, ऐप में जाओ, एप्लीकेशन डालो एंड यू आर डन। ट्रैवल पे अनलिमिटेड लाउंजेस हैं, लाउंज एक्सेस है एयरपोर्ट पे, विद अ स्पेंट ऑफ अबाउट 20 to 50,000 रुपीज क्वार्टरली। और लाउंज नहीं जाना, जैसे कि मुझे नहीं जाना होता, तो फर्स्ट 1,000 रुपीज स्पेंट ऑन एयरपोर्ट इज वेव्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्कैपिया पॉइंट्स। ओके, नहीं समझे? मतलब कि मतलब आप मैं किसी मैकडी पे गई, आप मैकडी पे गई, 1000 एयरपोर्ट रुपए पे खर्चे, 1,000 रुपए खर्चे, 1,000 रुपए आपने कार्ड से स्वाइप किए, स्कैपिया कॉइन्स के 1,000 रुपए आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन द टर्म्स ऑफ कॉइन्स। नाउ व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम यू यूज बुक अ ट्रैवल वाया स्कैपिया, दोस 1,000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1,000 रुपीज।
ओह वाओ, तो मतलब नेक्स्ट टाइम हम स्केपिया कार्ड से कुछ भी ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग करेंगे Yes, तो वो कॉइन्स रिडीम हो जाएंगे. exactly as it is. ओह, सो दैट्स अ कैशबैक That's a ओनली. cashback only. वाओ, दैट्स ग्रेट. स्ट्रेट मनी है. ठीक है, तो इस कैपिया का कार्ड है, उसका रुपए वर्जन मिलता है. यू कैन ऑप्ट फॉर इट वाइल एप्लीकेशन. उसको अपने यूपीआई के अंदर अटैच कर लो. 1% का स्ट्रेट कैशबैक है. स्ट्रेट कैशबैक, कॉइन्स नहीं है. ठीक है, स्ट्रेट कैशबैक आ गया. तो ये एक कार्ड हो गया. दूसरा एक इजीली, मैं वन थिंग, इजीली मिल जाएगा हमको. इजीली मिल जाएगा. नो क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड, नो क्रेडिट. क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड है. क्रेडिट अच्छा. कार्ड के अंदर क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन न्यू ज्वाइनर 3-4 महीने की 5 महीने की जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसको भी मिल जा रहा है स्कैपिया क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से. बस तो कोई इनकी issue नहीं. वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई कर दें. हाँ, सो ये न्यू ज्वाइनर्स का ही क्रेडिट कार्ड है स्कैपिया इन माय Okay. लिस्ट. ओके. जो न्यू ज्वाइनर्स को, जो जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो फ्री कार्ड मिल गया, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड लेना है वो स्कैपिया इज वन ऑफ दोस कार्ड्स. दूसरा यूपीआई कार्ड जो आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है वो है येस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड. कीवी एक ऐप है, इट्स अ फिनटेक फर्म. उसके ऊपर उन्होंने 2 बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ है, येस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. वो उससे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, एक रुपे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं जो कि कीवी की ऐप से ही अटैच हो जाता है. तो आप पेटीएम खोलने के बजाय कीवी की ऐप खोलते हैं, उसके स्कैन करते हैं मर्चेंट का क्यूआर कोड, और उससे जब आप पे करते हैं फ्लैट 2% कम्स एज अ कैशबैक इन योर अकाउंट बैक. अब उसके अंदर भी और लेवरेज है गरिमा. 999 रुपीज का एक नियॉन प्लान बना रखा है कीवी ने. अगर आप उसे परचेज करते हैं तो आपका जो रिटर्न रेट है वो 2% से बढ़ के 5% हो जाता है. वाह, वो तो वन टाइम परचेज है. वो वन टाइम परचेज है एनुअली. ओके, वो एनुअल नाइस. चार्जेस हैं. तो अगर मान लो आपकी 50,000 रुपए की पेमेंट्स हैं, राइट, तो 50,000 रुपए की पेमेंट्स पे आपने 999 रुपए का वो कार्ड ले लिया, तो 5% अगर आपने अंदर कर लिए उसके अंदर, तो 2,500 रुपए तो आपने कमा लिए. 999 रुपए कीवी को दे भी दिए तो भी 1,500 रुपए तो आपके हैं ना, सो टेक्निकली दिस इज वेरी गुड फॉर दोस्त जिनकी बहुत ज्यादा यूपीआई जो होती हैं. यूपीआई स्पेंड्स करते हैं बहुत और ज्यादा. आजकल आई थिंक 100 हर लोग कोई- होंगे तो 99 पीपल आर यूजिंग यूपीआई. नहीं, मैं भी करता हूँ यूपीआई स्पेंड. ऐसा नहीं है कि मैं यूपीआई स्पेंड नहीं करता, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन. बट जहाँ पे क्रेडिट कार्ड अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे यूपीआई अवेलेबिलिटी तो है. चाय वाले की दुकान पे, पान वाले की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, तो वहां लोकल आप कह रहे हो कीवी उससे ऐप से यूज करें कीवी ऐप से और ये स्कैन करो, कार्ड लगा दें. ये कार्ड लगा दो. कीवी ऐप से यूज करो. ऐसे ही टाटा न्यू इन्फिनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका भी रुपए वर्जन आता है. दैट इज ऑल्सो गिविंग 2% कैशबैक. Okay, that is in the terms of Tata New points that can be redeemed only at Tata New, but again it's a very good usage. But Kiwi का जो yes card मैंने आपको बताया, it's a very friendly, very nice card. You know, use it. AU का अगर वर्जन अभी कभी मतलब कीवी डिसाइड करता है कि आपको येस बैंक का मिलेगा या एयू का मिलेगा, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर इट. बट अगर एयू का आपको मिलता है तो उसके साथ फिजिकल कार्ड भी आता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैंडीनेस. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर. तो आप इसे यूज करो. 2% 5% रिवॉर्ड्स लो ना वापस, क्यों, मतलब व्हाई टू वेस्ट द रिवॉर्ड्स. एक्चुअली रिवॉर्ड्स बने यूज के लिए हैं बट बहुत लोगों को पता नहीं थे, तो शायद इस एपिसोड को देखने के बाद ना आज बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके तो जा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. अब हम यूपीआई को एज अ बून यूज कर सकते हैं. यस, यूपीआई को अकाउंट डिप्लीशन मेथड नहीं यूज कर सकते Yes. बिकॉज रुपए यू कैन नॉट यूज इट फ्रॉम वन टू पीयर टू पीयर पेमेंट. मेरे नहीं. और आपकी पेमेंट के अंदर नहीं नहीं होगा. होगा. इंडिविजुअल अकाउंट की पेमेंट में नहीं होगा, लेकिन Merchant जिसका भी पे. मर्चेंट कोड है उसके ऊपर होगा. हाँ, एक और है इसके अंदर कि आजकल कुछ मर्चेंट स्मार्ट हो गए हैं और उन्होंने वो पेमेंट्स रुपए कार्ड की ब्लॉक करा दी हैं, क्योंकि उनका उसमें 1% 1.5% कुछ कटता है. ठीक है, तो वो आपका बेनिफिट लॉस होता है उनका, तो इसलिए उन्होंने बंद करा दिया. बट हमारे लिए तो इट इज अ यूसेज. वी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज रुपे क्रेडिट कार्ड्स एज एंड व्हेन वेयर वी कैन. ओके, वंडरफुल. सो आज के इस एपिसोड में एंड में हम आपसे अब जो लेके जाना चाहते थे, जो हमने स्टार्टिंग में कमिट किया था, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. सो वी ऑल शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. गिव मी 3 क्रेडिट कार्ड्स फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनकम ग्रुप. वन इज 1 लाख रुपए महीना जो कमाते हैं तो 12 लाख रुपए साल की इनकम वाली हो गई. उनके पास कौन से 3 कार्ड्स होने चाहिए या कौन से 2 मेन कार्ड्स होने चाहिए? 3 कार्ड्स. ओके. 3 बता दो, 1 बता दो, Okay. 2 बता So दो. so so
लेट्स से 12 लाख रुपए इनकम ग्रुप पे, मतलब आप 1 लाख रुपए एनुअल इनकम यस की बात कर रहे हैं, तो मंथली 1 लाख मंथली इनकम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मंथली मंथली इनकम की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे आई एज्यूम 50,000 रुपए का एक्सपेंस होगा। 50,000 रुपए एक्सपेंस पे कैशबैक कार्ड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनके ऊपर हमने बात कर ली है। वी शुड यूज द रुपे कार्ड्स एंड स्पेसिफिक कार्ड्स दैट वी शुड एक्चुअली टारगेट फॉर सम ऑफ द फ्री कार्ड्स। और वो फ्री कार्ड्स हैं जैसे, तो फ्री, मैं यहाँ पे फ्री कार्ड्स रिकमेंड करता हूँ। फ्री कार्ड्स के अंदर एक कार्ड जो आज की डेट में बहुत आसानी से मिल रहा है और बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं विद सम बेनिफिट्स इज इंडस आईएनडी टाइगर। कोई बहुत फैंसी कार्ड नहीं है, इजीली अवेलेबल है, नो चार्जेस, लाइफ टाइम फ्री। उसे ऑप्ट करिए और उससे अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट। इन दिस इनकम ग्रुप आई स्पेसिफिकली रिकमेंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, ओके, विच इज कीवी प्लस कैशबैक। So that gives you 7% रिटर्न रेट। आई थिंक इंडस आईएनडी टाइगर नहीं भी है तो भी इस रिटर्न रेट के साथ आप बहुत आसानी से अपनी 7% की रिटर्न बना इनकम सकते बना हैं सकते हैं। वाओ okay so next come the income group of people who are 25 to 30 lakh the next level of income group people business हो या job हो either ways इतनी income है उनकी उनके लिए बिजनेस के बारे में अलग से बात करेंगे, इट्स अच्छा ऑल ठीक है टुगेदर डिफरेंट स्पेस। ओके हाँ, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो दो कार्ड्स बहुत ज्यादा मैं यूज किया करता था, जैसे एक एक्सिस का एटलस कार्ड है। ओके इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, एक्सिलरेटेड पॉइंट्स हैं, माइलस्टोन स्पेस्ड बेनिफिट्स भी बहुत हैं। द ओनली सैड पार्ट इज कि एक्सिस बैंक ने उसे देना बंद कर दिया है। दे आर कमिंग अप विद अ इक्विवेलेंट कार्ड कॉल्ड ओलंपस, सो कीप योर वॉच ऑन इट। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ओलंपस कार्ड इशू होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ओलंपस की न्यूज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू एटलस। So if you can get it, definitely get it into that and income what is group. the fees for this card It is around, I think, 1,500 or 2,000 rupees with that's taxes. it That's it. and That's ये फीस पे करनी ही होती है ये भी एडजस्ट होती है ये भी स्पेंड बेस होता है कि आपने 5 लाख 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए, हर कार्ड का अपना अपना होता है कि अगर आपने स्पेंड कर दिया तो वो भी पूरी की पूरी वेव हो जाती है। बट माय रिकमेंडेशन टू माय योर ऑडियंस इज कि आप ये स्पीड, ये जो स्पेंड है के ऊपर फोकस करिए, आप इस फीस के ऊपर फोकस मत करिए। फीस अगर देनी भी पड़ती है तो दीजिए, क्योंकि अगर आप जब आप फीस देते हो तो उसके अगेंस्ट में वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आपको वापस दे देते हैं। तो फीस की चिंता मत करो, अपने स्पेंड और उसकी जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो उसकी उसकी कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन को एकदम करेक्ट और परफेक्ट रखिए। दैट ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो गया एक्सिस ओलंपस या एटलस, जो कि अब बंद हो गया है। एक्सिस ने एक और कार्ड निकाला है, एक्सिस होराइजन। 10 लाख रुपए तक की स्पेंड के ऊपर यू कैन इजीली मेक अबाउट 70 to 80,000 पॉइंट्स इजीली, राइट? सो 70 to 80,000 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास रिटर्न है, और उससे आप डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स कर सकते हो एट अ 1:1 वैल्यू। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कार्ड। HSBC ने एक कार्ड निकाला है विच इज वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग, ओके ट्रैवल वन कार्ड। ओके Very fancy card, very nice card. Again, the same expense bracket. Or this is another card that the the people should target, and this can give the right amount of benefits, or in that income group, in that expense group, I would say. अगर expenses ज़्यादा हैं तो फिर then we should always evaluate the next level cards जिनके ऊपर ज़्यादा benefits हैं। ओके सो हमारे को ये पता चल गया 25 से 30 लाख तक वालों के लिए एटलस ओलंपस एटलस होराइजन एंड Access horizon, एक्सिस होराइजन सॉरी एंड HSBC travel ट्रैवल one. वन कार्ड सो ये 3 कार्ड्स के लिए आप टारगेट करें अब आते हैं हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए जिनकी इनकम 30 लाख से अबाव है 50 लाख 60 लाख रुपीस एंड दे आर इनटू लग्जरी स्पेंडिंग तो आई थिंक उनका मंथली स्पेंड भी एवरेज में कार्ड्स पे ठीक ठाक होता होगा हाँ, तो जो ये इनकम ग्रुप है यहाँ पे इट गोज फ्रॉम 2 lakhs 5 lakh rupees to up to crores of rupees. I have seen people, I have some friends, जिनका क्रेडिट कार्ड स्पेंड 1 करोड़ रुपए महीना है, राइट? महीना नहीं साल महीना महीना 1 करोड़ रुपीज अ मंथ। क्या करते हैं वो ऐसा पहले तो वो इतने बड़े कार्ड को ये लाते कहाँ से They are big industrialists. They are ओके big. They are into startups. 15 years, 20 years back, they started their startup journey. Today, they are
proud owners of apartments in Camellias and DLF in ओह Gurgaon, and they are in the खर्चा league. किस चीज का They are in करते the हैं league of एक Shark Tanks also. ओह वाओ Yeah, so yeah, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। नहीं, खर्चे उनके, आप सोचो, गाड़ी खरीदी, क्रेडिट कार्ड पे गाड़ी खरीद ली, गाड़ी क्रेडिट कार्ड पे खरीद ली। ओके घर भी खरीद सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड पे घर नहीं खरीद सकते क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि घर आप किसी बिल्डर से खरीद रहे हो, और बिल्डर के पास क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन है, जो कि मैंने नहीं देखा अभी तक, तो आप खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं होता बिल्डर्स के पास क्रेडिट कार्ड। गाड़ी तो खरीद सकते गाड़ी हैं आप खरीद सकते हो क्रेडिट कार्ड एंड के इट इज ऊपर। वाइज टू बाय अ कार मतलब मिनिमम पेमेंट करिए फुल फुल पेमेंट पेमेंट करी ना उसने, उसको तो सी द पॉइंट इज 1 करोड़ रुपए का की पेमेंट करनी थी, राइट? या मान लो आजकल लग्जरी कार्स 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए की आती हैं, तो मान लो उसने डिसाइड किया कि मैं 25% पेमेंट कार्ड से करूंगा, बाकी 75% मैं फाइनेंस करा लूंगा। हर कोई फाइनेंस कराता है आजकल गाड़ी। तो मान लो 50 लाख रुपए का उसने कार्ड से स्वाइप कर दिया, 50 लाख रुपए का कार्ड से स्वाइप किया, वो उसने उसी महीने वापस दे देना है बैंक को एट द एंड ऑफ बिफोर द मिनिमम अमाउंट ड्यू डेट, राइट? लेकिन उस 50 लाख रुपए के ऊपर उसने 28% रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ले लिया। 50 लाख रुपए के ऊपर आप सोचिए कितने, मतलब 1.5 लाख पॉइंट्स। तो गाड़ी के साथ पार्टी करने के लिए हॉलिडे भी प्लान हो गई 1.5 लाख, हाँ, गाड़ी के साथ हॉलीडे फ्री है यस है ना? यू कैन से इट कि Yeah. गाड़ी खरीद इसको हम ऐसे मतलब एनालॉजी में ला सकते हैं कि हाँ, क्रेडिट कार्ड से गाड़ी खरीदोगे तो एक हॉलिडे फ्री पाओगे yes. Yeah, वाओ मतलब it's like that. दैट्स So ग्रेट so सो बहुत ऐसे कार्ड्स कौन से हैं So there are multiple cards in the market. कुछ कार्ड्स डी वैल्यू हो गए हैं, जैसे एक अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लेटिनम कार्ड था, प्लेटिनम ट्रैवल कार्ड। आई यूज टू कॉल इट अ 4 लाख रुपए कार्ड, जिसके अंदर 4 लाख रुपए खर्च करो और अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपए का 60,000 पॉइंट्स मिल जाते थे, इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 1 रुपी। तो बहुत अच्छी वैल्यू थी, जो कि अब उन्होंने 7 लाख रुपए वैल्यू कर दिया है। तो नाउ आई डोंट रिकमेंड दैट कार्ड। सो मैंने भी यूज करना बंद कर आई दिया एम वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने 5 साल से उस कार्ड के बहुत बेनिफिट्स लिए हैं बट आई थिंक आई नीड टू स्विच आउट नाउ है। So switch it out. I mean, it's not यस worth it. यस So I think for that income group, HDFC Infinia ओके बहुत अच्छा कार्ड है। HDFC का कार्ड्स शुरू से, आई मीन दिस इज वन ऑफ द कार्ड्स जो कि पिछले 5-7 साल से अपनी स्टैंडिंग बनाए हुए हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने आप को डी वैल्यू नहीं किया। HDFC ने अपने स्टैंडर्ड्स और बार्स अभी रिसेंटली बढ़ाए हैं, जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इन्फीनिया रखने के लिए आपको 18 लाख रुपए का स्पेंड एनुअली करना पड़ेगा, ओके या आपको 50 लाख रुपए का रिलेशनशिप वैल्यू रखना पड़ेगा विद द एचडीएफसी विद द बैंक HDFC बैंक, राइट? इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, FD, वट एवर इट इज। सो 50 लाख रुपए का आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। बट अगर 18 लाख रुपए है, देन यू आर सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू वरी। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बुरे से बुरा 15% का रिटर्न रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाइंग द राइट वाउचर्स, बुकिंग द हॉलीडेज। मैं अपनी सारी मेडिसिन फार्मेसी से ऑर्डर करता हूँ वाया HDFC पोर्टल। 10% 10x पॉइंट्स मेरे को मिलते हैं। तो मेरे घर में अगर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपए की महीने की दवाइयाँ आती हैं, तो उसके ऊपर 10x पॉइंट्स मिल जाते हैं गरिमा डायरेक्टली। सो 6,000, मतलब 6,000 पॉइंट्स मैं वापस ले लेता हूँ इन दैट टर्म्स। तो मतलब 20,000 की दवाई 14,000 रुपए में पड़ती है, राइट? और उस पे मैं ऑलरेडी MRP पे 20% डिस्काउंट ले चुका हूँ। तो आप समझ रहे हो, वेबसाइट भी डिस्काउंट दे क्योंकि रही है वेबसाइट भी 20% तो वेबसाइट डिस्काउंट दे रही है, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर क्रेडिट 33% क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं। सो दैट इज द वे दैट यू optimize your ऑप्टिमाइज expenses and you earn while you are spending. तो Infinia is a very strong card. ICICI Emerald Private ओके एक कार्ड लॉन्च किया था 2 साल पहले ICICI ने। वेरी प्रीमियम लुकिंग ग्रीन कलर का कार्ड मैंने आपको दिखाया था मेरे वॉलेट में। इट्स अ वेरी नाइस मेटल कार्ड, लेकिन ऑफ लेट उन्होंने उसको थोड़ा कुछ डी वैल्यू कर दिया है। सो इट हैज़ लॉस्ट अ बिट ऑफ इट्स वैल्यू, स्टिल नॉट लॉस्ट इट कम्प्लीटली। आई वुड स्टिल रिकमेंड इट।
इन सब दोनों कार्ड्स की वैल्यू तकरीबन 12,000 12,500 रुपए फीस है इनकी प्लस Each, जीएसटी ईच। each. लेकिन अगर आप वो फीस पे करते हो तो आपको उतने ही पॉइंट्स मिल जाते हैं मिल जिसकी जाते हैं। वैल्यू 1 रुपया है। तो बेसिकली कोई बहुत मतलब ज्यादा फ्री है एक फर्क नहीं तरह है, से। फ्री है एक अगर तरह किसी से। का यूज इतना है 18 मतलब 18 लाख नहीं, रुपए अगर साल 18 उसमें अगर 10 लाख रुपए स्पेंड किया तो फीस एनीवेज वेव ऑफ हो जाती है। ओह वाओ, तो फीस भी वेवर है उसके अंदर। तो दैट्स आपको ग्रेट। उसके अंदर भी मतलब सोचना नहीं है कि मेरे पास मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना है या बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो पैसा दिया तो पॉइंट्स मिल गए, पैसा खर्च कर दिया तो एनीवेज पॉइंट्स तो आ ही रहे हैं। उसके बाद तीसरा कार्ड जो कि मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है, दैट इज एक्सिस मैग्नस बर्गंडी कार्ड। ओके, इट इज अ वेरी प्रीमियम कार्ड। दो कार्ड्स हैं एक्सिस के पास, एक मैग्नस कार्ड है और एक मैग्नस बर्गंडी कार्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैग्नस बर्गंडी कार्ड। इट्स अ मेटल कार्ड, प्रिविलेज कार्ड है। 30,000 रुपए के आसपास इसकी एनुअल फी है। ओह माय गॉड, वेवर करवाने के लिए 30 लाख रुपए साल का एक्सपेंस है, राइट? मुश्किल से मिलता है। 3 लाख रुपए की एनुअल महीने की सैलरी चाहिए बैंक के अंदर, या एक्सिस बैंक के अंदर 30 लाख रुपए का रिलेशनशिप वैल्यू चाहिए, या 1 करोड़ रुपए का डीमैट चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो एक्सिस बैंक के अंदर, उसके बेसिस पे आपको एक कार्ड मिल जाएगा। बट 30,000 रुपए एनुअल फी है। बेनिफिट ये है, बेसिक स्वाइप पे 5% का रिटर्न है, 4.8% प्रिसाइसली। किसी भी टाइप का स्वाइप। किसी भी टाइप के स्वाइप पे 4.8% का डायरेक्ट रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। और अगर यही स्वाइप आपके महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए का स्पेंड आपने थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया, तो 1.5 लाख रुपए के बाद आप कुछ भी खर्च करते हो उसके ऊपर 14% का रिटर्न है डायरेक्ट। तो बेसिकली जिस आदमी ने 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, उसने 1.5 लाख रुपए के ऊपर तो उसे 5% रिटर्न मिला, 4.8% रिटर्न। लेकिन बाकी के बचे हुए 48.5 लाख रुपए के ऊपर उसे 14% का रिटर्न आया है। वाओ 14% का रिटर्न 14% का On रिटर्न one transaction. ऑन वन ट्रांजेक्शन। एंड गाड़ी तो लेनी और थी। गाड़ी तो लेनी थी, गाड़ी तो नीड है ना। माय गॉड, अब जिसने 3 करोड़ की गाड़ी लेनी है उसने 50 लाख खर्च किए, जिसने 20 लाख की गाड़ी खड़ी की उसने 10 लाख लिए, जिसने 40 लाख की लेनी थी उसने 10 लाख। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके जर्नी को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है। प्लस उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड लाउंजेस हैं। मैग्नस कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल, इन्फिनिया पे भी, एचडीएफसी इन्फिनिया, एमेरल्ड प्राइवेट, मैग्नस बर्गंडी, तीनों पे इंटरनेशनल लाउंजेस अनलिमिटेड फ्री हैं। मैग्नस बर्गंडी के ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपके पास आपके गेस्ट हैं, से योर हस्बैंड एंड योर डॉटर आर देयर, तो 4 गेस्ट विजिट भी अलाउड हैं इंटरनेशनल लाउंज में, विच आर वेरी प्रीमियम लाउंजेस। सो आप मान लो सिंगापुर में हो, या आप थाईलैंड में हो, या आप यूरोप के किसी कंट्री में हो, जर्मनी के लाउंज में बैठे हो, वहां पे आपका कार्ड तो प्रायोरिटी पास पे स्वाइप होगा ही होगा, प्लस आप अपने 4 कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट विजिट्स भी लेके जा सकते हो। ये 8 हुआ करता था इससे पहले, जो कि अब रिड्यूस हो गया है। कार्ड्स आर गेटिंग devalued, but still it because is. the more and more people are using and like this knowledge is being spread, I believe ultimately ये banks attraction के लिए ही करता है rewards को। जितने ज्यादा reward famous होती जाएगी, gradually devaluation आएगी। Yes. एक और कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम। इट्स अ सुपर प्रीमियम कार्ड, कॉस्ट 70,000 रुपए चार्ज के कार्ड आसपास, जिसे कहते हैं, 77,000 रुपए के आसपास उसकी फीस। फीस पड़ती है। मैं उसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, मैंने उसे यूज किया है 2 साल, मैंने 77,000 रुपए दिए बिकॉज हैं। आई थिंक इट इज कॉल्ड एज नो लिमिट कार्ड। आपको जहां जाना है, जैसे जाना है, बस उस कार्ड को दीजिए। 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन है या 2 लाख की ट्रांजैक्शन इट्स अ है, नो चार्ज कार्ड। वो कोई है ही नहीं। यस, मैंने उसको यूज किया है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो उस बेनिफिट्स को एक्चुअली रीप कर सकता है, जो बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करता है, मैं कहता हूँ 350 दिन में, मतलब 365 दिन में से जिसकी 300 दिन की ट्रैवलिंग है, वही उसको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकता है। अदरवाइज उसका मुझे नहीं लगता मतलब उतना वर्थ है। बट फिर भी फॉर एचएनआईज, फॉर वेरी हाई अर्नर्स जिनकी सैलरी 1 करोड़ 2 करोड़ की रेंज में है, दोज पीपल ऑप्ट फॉर इट, और उसको रखना चाहिए। इट्स अ वेरी प्रीमियम वन। उसके बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, सेंचुरियन लाउंजेस, एक्सपीरियंस लाउंजेस, जो कि एयरपोर्ट्स पे होते Exclusive हैं, हैं। जो एक्सक्लूसिव लाउंजेस होते हैं, उनका एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो उन्हीं से मिलता है।
तो वो कार्ड भी एक बहुत या फिर वो बिजनेसमैन जिनकी रेगुलर इनफ्लो एंड इनकम अच्छी है तो उनके लिए भी उनके आई लिए थिंक ये चार्ज कार्ड भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है और राइट? बिजनेसमैन बहुत ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट करते हैं इसको Yes. और मिलता भी आई थिंक उन्हीं को है, हर एक को शायद ये कार्ड ये मिलता भी नहीं नहीं है, मिलेगा, नहीं नहीं मिलता है। मिलेगा। सो टेक्निकली अभी तक सो फार जो हम लोग समझ पाए हैं इतने लंबे डिटेल डिस्कशन पे, मैं तो ये एपिसोड ना शायद 2-3 बार देखूंगी और अपने आप को ट्राई करने की कोशिश करूंगी कि मैं किस कैटेगरी में आ रही हूँ, कौन सा कार्ड मेरे लिए यूजफुल है, कौन सा नहीं है। ये सारा होमवर्क तो मैंने कर लिया है, माइंड में कर लिया है, पेपर पे करने की मेरी तैयारी है। द मोमेंट दिस एपिसोड इज रिलीज गाइस, प्लीज आप कमेंट्स में बताइए कि आपको आज के इस पूरे एपिसोड से कुछ भी अगर सीखने को मिला हो और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जिसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी हो, प्लीज अपने किसी एक फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपने ऑफिस में किसी कलीग को जरूर शेयर कीजिएगा, शायद ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिट कर देगा। अल्टीमेटली मेरा जो काम है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, लोगों की वेल्थ प्लानिंग करती हूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि हमारी वेल्थ प्लानिंग एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट करेंगे? क्रेडिट कार्ड यूज है बट वाइजली नहीं है। लेट्स ऑप्टिमाइज इट टू द मैक्स एंड लेट्स कम बैक अगेन। अगर आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि आप हमसे और क्या जानना चाहते हो, विल डेफिनेटली आस्क हिम टू टेक आउट टाइम एंड कम ऑन द शो अगेन। थैंक यू सो मच विपुल जी, आपके आज यहाँ आने Thank- से आई थिंक हमारे यहाँ पे कैमरामैन और हमारी टीम बहुत देर से बैठी हुई थी, उन्होंने तो अपने फोन खोल खोल के ये सोच लिया है कि वो कौन कौन से कार्ड ब्लॉक अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आई थिंक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप लोगों के लिए, कहाँ तक आपको बेनिफिट देगी हमें ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज यही रीज़न है हम एफर्ट करते हैं और अच्छे गेस्ट लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।